तो सबसे पहले सेशन में अगर हम रिवाइज करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले सेशन में हमने देखा था कि कैसे जीवन के एस्पेक्ट्स क्या हैं, जीवन का मेन पहलू क्या है, माइंड कैसे काम करता है, 3 गुण क्या होते हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, और उन सबको एक बैलेंस रूप में रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गुडनेस में आने का प्रयास करना है। और गुडनेस में कैसे आएंगे तो हमने देखा था कि जो आने वाले सेशन है उसमें हम एक एक सेशन की चर्चा करेंगे। 5S मॉडल देखा था हमने, नोइंग द सुप्रीम, नोइंग द सोल, knowing the manual, knowing the of the scripture, manual मतलब scriptures, knowing the spiritual world and knowing about ये 5S, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमने 2 सेशन में ऑलरेडी सुप्रीम के बारे में और सोल के बारे में डिस्कस किया है। हमने देखा है कि हम कैसे आत्मा है, हम शरीर से अलग हैं, और आत्मा ये इसके प्रूफ हमने अनेक प्रूफ देखे थे, रीइंकार्नेशन या फिर आउट ऑफ बॉडी नियर डेथ एक्सपीरियंस, या फिर कॉमन सेंस कि जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार इस शरीर को चलाने के लिए एक आत्मा की जरूरत पड़ती है, और आत्मा के बिना ये शरीर चलायमान नहीं होता है। इट डज नॉट फंक्शन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सोल। तो हमने ये देखा था प्रेजेंस ऑफ सोल में। उसके बाद हमने देखा था ठीक है हम स्पिरिट हैं, ये हम समझ गए। नाउ व्हाट इज द सुप्रीम? तो इसलिए लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था हाउ टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम इन प्रैक्टिकल सेंस। ये सारा जो क्रिएशन है, ये सारा जो उत्पत्ति है, ये एक सिस्टमैटिक ढंग से काम कर रही है, और इसके पीछे कोई ना कोई बुद्धिमान व्यक्ति होना चाहिए। तो इसके बारे में हमने विस्तार में चर्चा करी थी। एनर्जी इम्प्लाइज एन एनर्जेटिक, आर्टिस्ट्री इम्प्लाइज एन आर्टिस्ट। जहाँ पर भी कोई कला है वहाँ पर कलाकार होना चाहिए, जहाँ पर कोई ऊर्जा है, जहाँ पर कोई लॉज है वहाँ पे लॉ मेकर होने चाहिए। तो हमने लॉ ऑफ कर्मा इसके बारे में चर्चा की थी कि कैसे लॉ ऑफ कर्मा एग्जिस्ट करते हैं। हमारे हाथ में कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, पर उसको कौन चला रहे हैं? कोई तो है जो उस लॉ को बनाया है, कोई तो उस लॉ को हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं। तो वो लॉ ऑफ कर्मा था। तो इसलिए जब हम सुप्रीम के बारे में समझने का प्रयास किए, हमने सोल और सुप्रीम दोनों के बारे में समझने का प्रयास किया। अभी आज के सेशन में हम देखेंगे कि दोनों का समन्वय कैसे करेंगे, हाउ टू अंडरस्टैंड द सुप्रीम एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट शुड द सोल डू। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसलिए हमें एक मैनुअल की जरूरत है। So that we will try to again discuss in today's session. So we'll begin with prayers. हम प्रार्थना अर्पण करके आज के सेशन को शुरू करेंगे। आप सब लोग भी अपने हाथ जोड़कर हमारे साथ प्रार्थना करने का प्रयास करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो डिस्कवरिंग द मैनुअल ऑफ लाइफ। देखिए जीवन में हमें हर स्टेप पे एक मैनुअल की जरूरत पड़ती है, एक गाइड की जरूरत पड़ती है। बिकॉज अगर किसी प्रकार का ज्ञान अर्जित करना है, किसी प्रकार का चीज हमें सीखनी है, किसी प्रकार का वो ज्ञान हो, भले वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कुछ भी हो, उसके लिए एक मैनुअल, एक गाइड, एक शिक्षक उसकी जरूरत पड़ती है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड लाइफ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैनुअल फॉर लाइफ, ये आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वो मैनुअल कैसा होना चाहिए? वो मैनुअल में कोई डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। इसका मतलब उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसे मैनुअल का क्या फायदा जो अपने आप में ही बहुत उसमें बहुत कमियां हैं,
अपने आप में ही वो परफेक्ट नहीं है। तो जब वो चीज अगर परफेक्ट नहीं है तो हमें परफेक्ट ज्ञान कैसे देगी? तो इसलिए हम देखते हैं उसका मैनुअल कौन सा है, तो वो है हमारे वैदिक शास्त्र या फिर वैदिक ट्रुथ्स। तो वैदिक शास्त्र के बारे में या फिर वैदिक सच्चाई के बारे में अगर हम थोड़ा सा शॉर्ट में अगर जाने तो देखिए ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है या फिर ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वैदिक शास्त्रों में ऑलरेडी कई हजार सालों पहले बताई जा चुकी है और वो आज भी वो ट्रू है, आज भी वो सच साबित हो रही है। इट इज बीइंग प्रूवन साइंटिफिकली आल्सो दैट इज कमिंग ट्रू। फॉर एग्जांपल, प्लांट्स हैव लाइफ, पेड़ों में जीवन है। ये वैदिक शास्त्रों में पहले से बताया गया है कि चर और अचर, वैदिक शास्त्रों में दो प्रकार के जीवात्माओं का वर्णन आता है। चर मतलब जो चल सकते हैं, जो भ्रमण, जो विचरण कर सकते हैं अलग अलग जगह पर, उसमें आते हैं पशु और मनुष्य, ये सब उसमें आता है। और अचर मतलब जो एक ही स्थान पर है, वो स्थित है, पर वो भी जीवात्माएं हैं, ऐसा वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। पर पहले हमारे विज्ञान को या फिर हमारे समझावट कुछ और थी। हमें मनुष्य को नहीं लगता था कि पशुओं में सॉरी पेड़ों में भी जीवन है। पर अभी पिछले कुछ 60-70 साल पहले हम जानते हैं मिस्टर डॉक्टर जेसी बोस, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर अनेक प्रकार के एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे और इन्होंने सिखाया था या फिर इन्होंने प्रूव किया था कि कैसे पेड़ों में भी जीवन है, प्लांट्स ऑल्सो हैव लाइफ। ये फैक्ट ऑलरेडी हमें वैदिक शास्त्रों में पता है। इनफैक्ट तुलसी की पूजा ये हमारे परंपरा में लाखों सालों से चलती आ रही है। तुलसी महारानी की पूजा करना और वृक्ष को जल अर्पण करना। उसके साथ एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी मतलब गर्भ में क्या होता है, एक माता के गर्भ में बच्चे का विकास कैसे होता है। अब देखिए श्रीमद् भागवत में इसका बहुत विस्तार में वर्णन है, काफी डिटेल में। डे 1 जब से पुरुष और स्त्री का संग होता है, जब से वो बीज माता के गर्भ में जाता है, पहले दिन से क्या क्या विकास होता है गर्भ का, तो श्रीमद् भागवत में उसका वर्णन आता है। पहले दिन क्या होता है, तीसरे दिन क्या होता है, उसके बाद 1 महीने बाद क्या होता है, 3 महीने बाद क्या होता है। तो ये विस्तार में वर्णन है। उसको आज हमारी साइंटिफिक दुनिया ने भी, साइंटिफिक रिसर्च ने भी उसकी पुष्टि करी है और एग्जैक्टली मिलता जुलता डिस्क्रिप्शन आता है जो साइंटिफिकली हम ऑब्जर्व करते हैं और जो वैदिक शास्त्रों में पहले से दिया हुआ है। तो कैसे संभव है कि हमारे ऋषि मुनियों को लाखों साल पहले ये चीज पता थी और आज हम लोग साइंटिफिकली इसको ढूंढ के निकाल रहे हैं? इसका मतलब उन्हें बहुत उच्च कोटि का ज्ञान था, है ना। उसी तरह गाय, गोमाता, गोबर या फिर गोमूत्र, इनके महत्व के बारे में, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में तो वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में बहुत भर भर के बताया गया है। गोबर और गोमूत्र शुद्ध है। इनफैक्ट आप देखेंगे किसी भी प्रकार के मल को अगर कोई छूता है या फिर कोई गलती से पैर भी रखता है तो वो स्नान करता है या फिर उसकी इच्छा होती है कि मुझे नहाना चाहिए, वो अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है। पर एक मल है या फिर एक पशु का विष्ठा या फिर मल है जो बहुत शुद्ध है, वो कौन है? गोमाता। इनफैक्ट गोबर के बारे में इतनी चीजें आती है वैदिक शास्त्रों में, इनफैक्ट साइंटिफिकली भी बताया जाता है। 40-50 साल पहले इसके ऊपर रिसर्च हुआ था। गोबर में बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है। उसमें इनफैक्ट लोग तो घरों में गोबर का लेप लगाते हैं, आजकल गाँव में वो होता है, शहरों में तो बंद हो गया है। और जो नेचुरल जीवन जीते हैं आप देखेंगे उन्हें गोबर की बहुत महत्ता है। उसको अपवित्र नहीं माना जाता है, उसको पवित्र माना जाता है। और साथ ही गोमूत्र के ऊपर अभी इतने लोगों ने, कोविड में भी हमने देखा, गोमूत्र का बहुत डिमांड थी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लोग इम्यूनिटी के लिए अनेक रोगों का निदान गोमूत्र से हो सकता है। ऐसे हमारे पास कुछ वीडियोस हैं जिसमें बताया गया है कि कैसे गोमूत्र से 100 से अधिक बीमारियां हैं जिसका हम निदान कर सकते हैं केवल रोज गोमूत्र का सेवन करने से। तो ये सारी चीजें अभी साइंटिफिकली प्रूव हो रही हैं, हमारे विज्ञान भी उसकी पुष्टि करते हैं और हमारे वैदिक शास्त्रों में ऑलरेडी दे रखा है। इसके बारे में ज्ञान हमारे वैदिक शास्त्रों में पहले से ही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, आप देखेंगे आयुर्वेदा, वास्तुशास्त्र या फिर योगा। अब देखिए आजकल के जमाने में लोग एक्सरसाइज करने के लिए या फिर अपना बॉडी बिल्डिंग करने के लिए जिम में जाते, कभी गया करते थे जब कॉलेज में थे तो जिम में जाके लोगों को लगता है हम बॉडी बिल्डिंग बनाएंगे, हम सुंदर दिखेंगे। क्यों?
एनर्जी मिलती है। ये इसलिए आज पूरे विश्व के लोग योगा की तरफ मुड़ रहे हैं। आप देखेंगे पूरे विश्व में योगा ये शब्द बहुत ही कॉमन है। इनफैक्ट पाश्चात्य देशों में लोग हमसे ज्यादा योगा के प्रति जागरूक हैं, योगा करते हैं या फिर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। तो लाइक दैट वैदिक शास्त्र में जो भी ज्ञान दिया हुआ है, आयुर्वेदा, वास्तुशास्त्र या फिर खगोल शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, वैदिक हुआ करता था कि अगर किसी को सूत्र पता है, उसके सूत्र होते थे, कुछ लाइन का एक सूत्र, कुछ शब्दों का एक सूत्र है, जिसको सूत्र पता है वो बहुत ही आसानी से बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व कर सकता है। और ऐसे अनेक सूत्र थे। वैदिक मैथमेटिक्स में कम समय में चीजों को, बड़े बड़े चीजों को सॉल्व करने की क्षमता थी। इसलिए आज भी वैदिक मैथमेटिक्स काफी प्रचलित हो रहा है। हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे, उसमें वैदिक मैथ्स के बारे में इस वीडियो में ऑडियो नहीं है, तो ये वीडियो ऐसी ही है। तो देखा आपने कैसे वैदिक मैथ्स का उपयोग कर एक बड़ा सा इक्वेशन बहुत ही कम समय में सॉल्व हो गया। ऑफ कोर्स ये हमें समझाने के लिए बहुत काफी समय देखिए इन्होंने किया, बट कहने का मतलब इस प्रकार की टेक्निक्स थी वैदिक शास्त्रों में, इसलिए लोग आज वैदिक चीजों की तरफ मुड़ रहे हैं। टू डिस्कवर द मैन्युअल ऑफ लाइफ, जीवन के गाइड को या फिर मैनुअल को हम पहचानने का प्रयास करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो आज हम देखने का प्रयास करेंगे। तो हम एक स्टोरी से शुरू करते हैं। आपने स्टोरी सुनी होगी कि कैसे एक बार 6 अंधे लोग थे और वो हाथी को जानने का प्रयास कर रहे थे। देखिए इन 6 लोगों ने कभी हाथी को देखा नहीं था अपने जीवन में, पर एक बार ये हाथी के सामने आए और ये अंधे थे, इसलिए हर व्यक्ति अलग अलग अवयव को, हाथी को इन्होंने पकड़ लिया और अपने अपने हिसाब से हाथी को समझने का प्रयास कर रहे थे। हाथी कैसा दिखता है, हाथी कैसे होता है, हाथी को छू के प्रयास कर रहे थे। तो पहला व्यक्ति, उसको लगा हाथी एक सांप की तरह है क्योंकि उसने सूंड को पकड़ा हुआ था, तो उसको लगा कि हाथी एक सांप है। दूसरे व्यक्ति को लगा हाथी एक रस्सी की तरह है क्योंकि वो पूंछ उसने पकड़ी हुई थी। तीसरे को लगा कि वो एक बड़ा पंखा है, कान हाथी की जो है वो पंखे के समान है। चौथे को लगा अरे आपको कुछ नहीं आता है, हाथी पंखा नहीं, कुछ नहीं, हाथी एक बड़ी दीवार है, ऐसे होता है हाथी। पांचवा बोलता है अरे तुम भी मूर्ख हो, तुम्हें नहीं पता, हाथी एक तीर के समान है, हाथी का जो है ना वो तीर है। छठा बोलता है तुम सब बेकार हो, हाथी एक पेड़ के समान है, पेड़ का जो तना होता है, ट्री ट्रंक, उसके समान है हाथी। तो देखिए ये 6 लोग अपने अपने हिसाब से हाथी को समझने का प्रयास कर रहे थे, जो भी उन्हें एक्सपीरियंस था, जो भी उन्हें ज्ञान था उसके हिसाब से। तो अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछ के देख सकते हैं कि आज ये 6 लोग क्या सही थे कि वो गलत।
तो जवाब में हमें क्या मिलेगा? देखिए, हालांकि ये 6 लोग अपने अपने हिसाब से तो सही थे, पर फिर भी उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था, इनको अधूरा ज्ञान था। इसको कहते हैं इनकम्प्लीट नॉलेज। नॉलेज वाज इनकम्प्लीट। तो क्या क्या होगा कि इनको पूर्ण ज्ञान मिल सकता है? कैसे उनको परफेक्ट नॉलेज मिल सकता है? कैसे उन्हें समझ में आएगा कि हाथी कैसे होता है? तो इस प्रश्न का जवाब हम हमारे सेशन के आखिरी में देंगे। आप हमें याद दिलाइएगा अगर आपको जवाब नहीं मिलता है। तो देखिए, ज्ञान, जैसे ये लोग भी हाथी को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसके लिए ज्ञान अर्जित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ज्ञान अर्जित करने के 3 तरीके होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बताइए ज्ञान क्यों अर्जित किया जाता है? हम जीवन में नॉलेज चाहते हैं, क्यों? तो उसके अनेक कारण हैं। सबसे प्रमुख कारण यह है कि देखिए, बिना ज्ञान के व्यक्ति जब अंधकार में होता है, इग्नोरेंस, इग्नोरेंस मतलब ज्ञान का अभाव होना, उसको कहते हैं इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस में व्यक्ति भयभीत हो जाता है। मान लीजिए आप कभी अंधेरे में जा रहे हैं, लाइट चली गई है, रात का समय है, अंधेरा है, तो कैसे डर लगता है। हम धीरे धीरे पैर रखते हैं, हालांकि हमारा ही घर है, जहाँ हमें पता है कहाँ क्या रखा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा एक अंदर से एक डर होता है कि कहाँ हम छू न ले गलती से। और मान लीजिए गलती में कुछ पैर से अगर कुछ हल्का सा भी लग गया, तो तुरंत हम डर जाते हैं कि क्या है, सांप तो नहीं है, चूहा तो नहीं है, क्या है कि नहीं? उसको कहते हैं फियर। तो भय से निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, अंधकार से निकलने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। उसी प्रकार भय से, इग्नोरेंस से निकलने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। अच्छा, बोलते हैं ना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो तमस में है, अंधकार में है, वहां से उठकर हमें जाना चाहिए ज्योतिर्गमय, जहाँ पर ज्ञान है, जहाँ पर प्रकाश है। तो इसलिए ज्ञान चाहिए, पहली बात तो भय से निकलने के लिए। दूसरी बात, देखिए, लोगों को ज्ञान अर्जित करना है, हम चाहते हैं ज्ञान अर्जित करना, ताकि हम हमारे जो सफरिंग्स हैं, हमारी जो हम जो दुख भोग रहे हैं, उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम कोविड के संदर्भ में ले लें, तो कोविड की वजह से इतनी परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है लोगों को इतना ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पीड़ा सहन करनी पड़ रही है, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो इन दुखों का निवारण करने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। मतलब ज्ञान से क्या होगा, हम कुछ दवाई बनाएंगे या फिर कुछ फैसिलिटी देंगे जिससे उस व्यक्ति को पीड़ा ना हो, जिससे उस व्यक्ति को प्रॉपर एक ट्रीटमेंट मिल जाए और वो बच जाए, उसका जीवन बच जाए। तो पीड़ाओं से दूर जाने के लिए, सफरिंग से उठने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। ये दूसरा कारण है, ज्ञान लोग अर्जित करते हैं। तीसरा कारण है लग्जरी, टू हैव अ बेटर लाइफ, टू हैव अ लग्जरियस लाइफ। अब मान लीजिए मुझे पसीना आ रहा है, मान लीजिए, तो यहाँ पर हमें ज्ञान चाहिए कि कैसे पसीने को दूर किया जाए। तो हम पंखा इन्वेंट करेंगे, या फिर कूलर इन्वेंट करेंगे, या फिर एसी इन्वेंट करेंगे, एसी का शोध करेंगे, जिससे क्या होगा, पसीना नहीं आएगा। हमें दूर दूर देश जाना था, तो फिर हमने क्या किया, हमने इन्वेंट किया, गाड़ियां इन्वेंट करी, हमने इन्वेंट किया, हवाई जहाज इन्वेंशन हुआ, इस प्रकार। तो एक लग्जरी बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। ये तीसरा कारण हो गया ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य। पहला था फियर, भय से बचने के लिए, भय से उभरने के लिए। दूसरा था जो जीवन में सफरिंग है, जो दुख है, उससे उठने के लिए। तीसरा है लग्जरी, मतलब जीवन में जो सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए। चौथा और एक और कारण है इसके लिए ज्ञान लोग अर्जित करते हैं, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, उत्सुकता उसको बोलते हैं। हमें जानने की इच्छा थी, हालांकि वो जानकर कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं मिलने वाली है, पर जानने की इच्छा थी, इसलिए हमें ज्ञान की। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी एक बार एक साइंटिस्ट से मिल रहे थे, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर हैं, वो एक बार साइंटिस्ट से मिले, डॉक्टर बेनफोर्ड। उन्होंने पूछा उनसे कि डॉक्टर, आपने ये घास के ऊपर इतना रिसर्च क्यों किया? आपने जो घास कैसे उगती है, घास कितने प्रकार की होती है, इसके ऊपर इतना रिसर्च करने की क्या जरूरत थी? आपने इसके ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने बोला, मुझे इच्छा थी जानने की ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसलिए हमने किया। तो बोले, बात तो ठीक है, आपकी उत्सुकता थी, बट इसका फायदा क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है? देखिए, वो गाय कुछ नहीं जानती घास कैसे उगती है, क्या होती है, पर वो घास खाती है और दूध देती है, तो वो ज्यादा खुश है
पर हमें अगर घास के बारे में जानकारी है भी तो फायदा क्या है। तो इस प्रकार ये चौथा कारण है, लोग ज्ञान क्यों अर्जित करना चाहते हैं कि हमें जानना है, हमें एक जिज्ञासा है, तो जिज्ञासा के लिए हम ज्ञान चाहते हैं। तो ज्ञान अर्जित करने के 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब देखकर, अनुभव कर ज्ञान अर्जित करना, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण का मतलब जो अनुमान, जो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से हमने गेस किया, अनुमान किया, उससे जो ज्ञान अर्जित किया उसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो अधिकृत व्यक्ति है उनसे सुनकर जो ज्ञान हमें मिला, जो अधिकृत है, बोनाफाइड है, उन्होंने हमें ज्ञान दिया, वो कहते हैं शब्द प्रमाण। तो देखिए इसमें एक एक प्रमाण में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट सेंस परसेप्शन। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, व्यक्ति जो देखता है उसी के हिसाब से अपने आप को वो ज्ञान को प्रकाशित करता है। जैसे जो दिखता है वो है, जो हम अनुभव कर सकते हैं वो है, जो नहीं दिखता है वो नहीं है, जो अनुभव नहीं कर सकते वो नहीं है। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। पर क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा हमें पूर्ण ज्ञान दे सकता है? Will प्रत्यक्ष प्रमाण give us complete knowledge always? Not always. You can see, I'll show you some examples. Seeing equal to believing. Many people think like this. देखूंगा तो भरोसा करूंगा, नहीं देखूंगा तो भरोसा नहीं करूंगा। कई बार लोग पूछते हैं हमसे, भगवान कहाँ है? भगवान को देखा किसने है? आपने देखा भगवान को, तो कैसे आप मानते हैं भगवान में? अच्छा, ये भगवत गीता कहाँ से आई? आपने लिखते हुए देखी इसको, तो भगवत गीता को आप क्यों मानते हो? ऐसे seeing is believing, but seeing is believing may not be always right. For example, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 ट्रैक है। अगर आप इसको देखें, इन 2 ट्रैक्स को, क्या लगता है आगे जाकर ये 2 ट्रैक आगे जाके मिल रही है? देखने से ऐसा लगता है, पर क्या वो सही में मिलने वाली है? अगर आप जूम करके देखेंगे या फिर आगे जाएंगे तो क्या होता है, ये 2 ट्रैक हमेशा पैरेलल ही चलने वाली है। ट्रेन की जो पटरियां हैं वो पैरेलल चलेगी, वो कभी मिलने नहीं वाली है एक दूसरे से। तो दिखने में लगता है कि मिल रही है, पर नहीं मिलती है। और दूसरा एक उदाहरण है डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन। कभी कभी कुछ आईने ऐसे होते हैं, आप कभी आईना घर में गए होंगे, जनरली हम प्राय बचपन में जाते हैं या फिर सर्कस में या फिर मेले में ऐसे होता है कि वहां पर जाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आईने होते हैं। तो किसी आईने में हम अपने आप को मोटा पाते हैं, किसी में बहुत पतले हो जाते हैं, किसी में बहुत ऊंचे हो जाते हैं, किसी में नाटे हो जाते हैं। अलग अलग प्रकार के विकृत रिफ्लेक्शन होते हैं हमारे। पर वो देखने में ऐसा दिख रहा है, पर वो व्यक्ति ऐसा है क्या? नहीं, वो कैसा है? जैसा वो है नॉर्मली वैसा ही है, पर आईने में उसको अलग दिखता है। तो इसका मतलब देखना और भरोसा करना ये गलत हो गया। रिफ्रैक्शन मतलब पानी में अगर किसी वस्तु को डालेंगे तो ऐसा लगता है कि वो टूटी हुई है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पेंसिल है ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे टूट गई है। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, फिजिक्स में बोलते हैं। पर क्या ये सही है? क्या वो टूटी है सही में? नहीं, वो टूटी नहीं है, वो एडिटिव है, पर ये हमें दिखने में ऐसा लग रहा है। तो इसका मतलब हम हमेशा जो देखते हैं वो सही नहीं होता है। हमें उसके लिए प्रॉपर एक रेफरेंस चाहिए, प्रॉपर ज्ञान चाहिए। एक लास्ट उदाहरण है मिराज। मिराज मतलब मृग तृष्णा। मिराज में क्या लगता है कि वहां पर पानी है, जैसे रास्ते के ऊपर अभी इस फोटो में चित्र में आपको दिख रहा है कि वहां पर ऐसा लग रहा है रोड पे पानी बिछा हो, पानी है, पर जब आगे जाती है हमारी गाड़ी तो वहां पानी नहीं होता है, वो केवल एक मिराज है। वो सूर्य के प्रकाश के कारण एक ऐसी अनुभूति होती है कि वहां पर पानी है। कई बार जब हाईवे पे जाते हैं, कभी आप गए होंगे गाड़ियों में, आपने देखा होगा मिराज। जंगलों में मृग तृष्णा के कारण एक हिरण को लगता है कि वहां पर पानी है और हिरण जोर से उसके पीछे भागता है पानी के लिए, पानी की खोज में। उसको पानी नहीं मिलता है, तो पानी की खोज में मर जाता है इस प्रकार, इसलिए उसको बोलते हैं मृग तृष्णा। तो हाउ कैन वी से दैट वी कैन गेट कंप्लीट नॉलेज बाय प्रत्यक्ष प्रमाण? कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे प्रत्यक्ष प्रमाण से नॉलेज फुल मिल सकती है? नहीं बोल सकते हैं। तो 4 उसके प्रमुख कारण हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञान पूर्ण नहीं मिलता है। क्यों? पहला है हमारे ये 4 डिफेक्ट हैं। पहला डिफेक्ट क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस। हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। सी जिन सेंसेस
से हमें ज्ञान लेना है वो सेंसेस ही इनकम्प्लीट है, तो जो नॉलेज मिलेगा, जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी इनकम्प्लीट रहेगी। अरे भाई, मान लीजिए जिस मोबाइल से आपको ज्ञान मिल रहा है, कभी कभी हम डायरेक्शन देखते हैं गूगल मैप में, या फिर कभी कभी हम कुछ मोबाइल में इंफॉर्मेशन देखते हैं, तो जो हमारे इंफॉर्मेशन का स्रोत है, जहां से हम इंफॉर्मेशन पा रहे हैं, अगर वही गलत है तो आपको जो इंफॉर्मेशन मिली वो भी गलत हो जाएगी। तो उसी प्रकार हमारी इंद्रियां, हमारे सेंसेस, जहां से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, 5 सेंसेस है जहां से इंफॉर्मेशन मिलती है, आंख, नाक, कान, गला, जिह्वा और त्वचा। तो इन 5 सेंसेस से इंफॉर्मेशन मिलती है, यही इम्परफेक्ट है, तो इसलिए हमें ज्ञान अब अधूरा मिलता है। दूसरा है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, हमें भ्रम में पढ़ने की आदत है, हम भ्रम में पढ़ते हैं। तीसरा है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक, हम गलतियां करते हैं। और चौथा है चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। तो ये 4 डिफेक्ट्स के कारण हम जो ज्ञान, हमें जो नॉलेज मिलता है वो कंप्लीट नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल इम्परफेक्ट सेंसेस, हाउ टू अंडरस्टैंड दिस। कि हमारे एक एक सेंसेस को भी अगर देखेंगे ना तो काफी इनकम्प्लीटनेस है। इनकम्प्लीटनेस कैसे है? देखिए, हमारी आंखें, हमारे देखने की रेंज कितनी है, ऐसे बताया जाता है we cannot see beyond the range of 400 to 700 मिली माइक्रोन, उसके बाहर हम नहीं देख सकते, हमारी आंखें अंधी हो जाती है। पर इतना बड़ा रेंज है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इतनी बड़ी रेंज है जहां पर लाइट है या फिर लोगों को दिखता है, लोग नहीं, बाकी अन्य जीवात्माओं को दिखता है, मनुष्यों को नहीं दिखता। मनुष्यों का रेंज कितना है? 400 से 700 मिली माइक्रोन। उसके पीछे गैमा रे, कॉस्मिक रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, बहुत सारी अलग अलग रेज हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो हमारी आंखें इनकम्प्लीट है, हमारी आंखें इम्परफेक्ट है। दूसरा, हमारा कान देख लीजिए, हमारे सुनने की क्षमता है वो क्या है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, साइंस ऐसे बताता है। उसके ऊपर और नीचे हम नहीं सुन सकते। उसके ऊपर भी ध्वनि है जो बाकी पशु या फिर बाकी जो जलचर है वो सुन सकते हैं, उसके नीचे भी ध्वनि है तो वो हम नहीं सुन सकते। हमारी कान, जैसे कुत्तों की फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, कुत्तों की एक विसल आती है, अगर वो बजाएंगे तो कुत्ते आ जाएंगे, पर आपको नहीं सुनाई देगी। तो इसका मतलब हमारे कान भी इम्परफेक्ट है। तो अगर देखा जाए, हमारा प्रत्येक सेंस इस प्रकार इम्परफेक्ट है। तो हाउ कैन वी गेट परफेक्ट नॉलेज यूजिंग आवर सेंसेस? अभी जो इंस्ट्रूमेंट भी हम यूज करते हैं, जो मशीनरी हम यूज करते हैं, वो मशीन भी एक प्रकार से इम्परफेक्ट है, क्योंकि उसको मनुष्य नहीं बनाया है, हमने ही उसको बनाया है। तो हम जब परफेक्ट नहीं है, हम उस मशीन को कैसे परफेक्ट बना सकते हैं? तो अगर आप सोचने की विषय है, जो मशीन है इम्परफेक्ट है, जो हम ज्ञान ले रहे हैं, जो हम देख रहे हैं मशीन के अंदर, मान लिया माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में हम अपनी आंखों से देखते हैं, हम भी इम्परफेक्ट है, मशीन भी इम्परफेक्ट है, तो अल्टीमेटली जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, इम्परफेक्ट ही मिलेगा। इसलिए एक बार एक नोबेल प्राइज विनर एक डॉक्टर थे, इन्होंने कहा कि अगर हम स्टार्स की, हम लोग जो आकाश में जो पढ़ाई करते हैं उसकी भी अगर फोटो ले लें, उसकी भी अगर पढ़ाई करने का प्रयास करें, फिर भी सब कुछ इम्परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कैमरा इम्परफेक्ट है, कैमरा में जो देख रहा है वो व्यक्ति इम्परफेक्ट है, वो जो रीडिंग लिखता है वो भी इम्परफेक्ट है। इस प्रकार ये इम्परफेक्शन से भरा हुआ है, हम नहीं जानते एक्चुअल में सही में क्या है। तो ये शास्त्र बताते हैं, ये पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस। दूसरा, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम में कैसे पड़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक ऑरेंज, एक संतरी अगर खाते हैं, पर उसके पहले अगर कोई मीठा खाता है, उसके बाद अगर कोई संतरी खाता है, तो उसको वो संतरा खट्टा लगेगा, सोर लगेगा। पर अगर वही संतरा कोई नींबू खाने के बाद अगर कोई संतरी खाता है, तो उसको वही संतरा मीठा लगेगा। संतरा वही है, पर प्री कंडीशन हो गया ना, पहले आपने मीठा खा लिया, फिर पहले खट्टा खा लिया, तो उससे संतरी का टेस्ट बदल गया। तो इसका मतलब एक प्रकार से वो भ्रम है। उसी प्रकार स्किन, त्वचा, अगर हमारी स्किन गलत है या फिर त्वचा अगर गर्म है, उससे अगर पानी को छुएंगे तो पानी ठंडा लगेगा, अगर त्वचा अगर ठंडी है, उससे अगर पानी छुएंगे तो पानी गर्म लगेगा। देखिए, पानी वही है पर फिर भी प्री कंडीशन हो गया। अभी जैसे आने वाले कुछ पिक्चर्स में आप देखेंगे किस प्रकार हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है? ऑफकोर्स आप में से कुछ लोगों ने अगर पहले देखा है, आप प्रॉम्प्ट मत करिए, बट जो पहली बार इसको देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई देता है। ये एक इल्यूजन का पिक्चर है।
आप में से कुछ लोगों को इस पिक्चर में एक बूढ़ी औरत दिखाई देगी। बूढ़ी औरत दिखाई दे रही है जी, एक ओल्ड लेडी और एक बच्ची दिख रही है। एक बच्ची भी दिख रही है या तो बूढ़ी औरत ओल्ड लेडी दिखाई दी काफी लोगों को। ओके, कितने लोगों को यंग लेडी दिखाई दे रही? दोनों दिख रही हैं। यस मंजू माता जी, आपका आप परफेक्ट, आप इल्यूजन से बाहर है पर जनरली प्राय कभी कभी हम एक कुछ तो देखते हैं। गुरुजी यंग लेडी दिख रही है। यंग लेडी दिख रही है, ओल्ड लेडी नहीं दिख रही आपको? ठीक है, तो एक्चुअली इसको कहते हैं इल्यूजन। मुझे भी बस देखिए ओल्ड लेडी दिख रही है, ओल्ड लेडी नहीं दिख रही है। ओल्ड लेडी नहीं दिख रही है, ठीक है। आप मैं दोनों दिखा दूं। अब मैं दोनों दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। दोनों दिख रही हैं। हेलो, दोनों दिख रही हैं। दोनों दिख रही है, अच्छा अच्छी बात है। देखिए इसको कहते हैं भ्रम। देखिए यहाँ पर ओल्ड लेडी कैसे दिखाई देगी, ये मान लीजिए ये जो ओल्ड लेडी है उसके ये बाल है, उसकी ये नाक है, जहां मेरा कर्सर दिख रहा है ना, ये उसकी नाक है, ये उसका मुंह है, और ये उसकी चिन्ह, उसकी जो यहाँ पर जो चिन्ह है वो है, और ये उसका स्कार्फ है, व्हाइट कलर का जो उसका स्कार्फ है उसने सर के ऊपर पहना हुआ है, लाइक दैट। तो दैट इज ओल्ड लेडी, है ना, क्लियरली समझ में आया। और यंग लेडी कैसे है, ये वो उस साइड में दिख रही है। यंग लेडी का जो चेहरा है वो थोड़ा तिरछा है, और ये उसकी नाक है। इकट्ठे लाई थी ना मैंने, एक दो नीचे रख दिए थे। साइड पे वो ये उनकी चिन्ह है। नहीं, हाँ निकाल। अरे अब ये मरी फोटो लगाने लगे। तो देखिए कैसे ये यंग लेडी के ये बाल हैं, और ऑफ कोर्स ये उसका जो है, जो उसका कोट है, ये उसका कोट उसने पहना हुआ है। तो इस प्रकार ये एक भ्रम वाला चित्र है। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक ही चीज को हम दो पहलू से या फिर अनेक पहलुओं से देख सकते हैं। तो हमारे साइंटिस्ट या फिर कभी कभी हमारे जो भी थिंकर्स हैं वो चीजों में मतभेद कर बैठते हैं। कोई कहता है कि ये ऐसा है, कोई कहता है वो वैसा है। एक्चुअली दोनों में भ्रम है। कभी कभी जैसे दो साइंटिस्ट में मतभेद था कि साउंड, ध्वनि जो है वो, कोई कहता है कि एक लीनियर वेव में जाती है, लीनियर में जाती है, कोई कहता है कि वेव्स में जाती है। तो दोनों साइंटिस्ट में झगड़ा हो गया। एक्चुअली ध्वनि का जो रूप है वो कभी लीनियर होती है, कभी वो वेव्स में होती है। एक ने कहा कि लीनियर है, एक ने कहा कि वेव्स में है। तो इस प्रकार दोनों में मतभेद हो गया। ऐसे हम भ्रम में पड़ जाते हैं, ये हमारी टेंडेंसी है भ्रम में पड़ने की। एक और पिक्चर है आपके सामने, इसमें देखिए आपको क्या दिखाई देता है? ट्रायंगल दिख रहा है गुरुजी। व्हाइट ट्रायंगल, ट्रायंगल दिख रहा है। ओके हाँ, सब लोगों को व्हाइट ट्रायंगल दिख रहा है, एक सफेद कलर का ट्रायंगल। जी गुरुजी। पर आप बताइए, क्या वहां पर एक व्हाइट ट्रायंगल है सही में? जी है। नहीं है, हाँ। नहीं है, व्हाइट ट्रायंगल नहीं है वहां पर। नहीं है प्रभु जी। एक्चुअली ये जो है ना, ये तीन पिक्चर, ये तीन ऐसे रखे हुए हैं कि हमें लगता है कि व्हाइट ट्रायंगल है, पर व्हाइट ट्रायंगल वहां पे नहीं है, क्योंकि पेपर व्हाइट है। पेड़ भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पेड़। अच्छा पेड़ भी दिख रहा है। अच्छा पेड़ नहीं तो है, हमें नहीं दिखा आपको कुछ और भी दिख क्रिसमस ट्री दिख रहा है। ओके थैंक यू। तो देखिए ऐसे हम देखिए, अभी हर एक का दृष्टिकोण अलग अलग है, तो किसको कुछ दिखाई देता है, किसको कुछ, और फिर हम मतभेद कर बैठते हैं, हम झगड़े कर बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लास्ट पिक्चर है, जैसे इसमें क्या दिखाई देता है किसी को? सर एक व्यक्ति जो बूढ़ा भी है वो गिटार, एक ओल्ड मैन है, एक ओल्ड लेडी और है। एक लेडी ओल्ड है और उसमें यंग वाला साफा पहना हुआ है, दोनों हाथ उसके ऊपर हैं। ओके ओल्ड मैन के गंजा है, उसके बाल नहीं है। ओल्ड मैन नहीं, वो प्रभु जी गिटार बजा रहा है। ठीक है, हाँ प्रभु जी गिटार बजा रहा है, और हाँ, एक yes. हैट पहने लेडी है।
ठीक है, थैंक यू और थैंक यू। गुरुजी एक वो विंडो टाइप गेट टाइप का भी उसमें से एक औरत देख रही है। हाँ तो देखिए जी इसको क्या एक लेडी दो दिख रही है जी। दो प्रकार के, अच्छा ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए अभी। तो दो प्रकार के सीन है इसमें। एक सीन में एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड लेडी आमने सामने देख रहे हैं, ऊपर से लाइट है, ये एक सीन हो गया। दूसरे सीन में ये एक व्यक्ति गिटार बजा रहा है और दूसरी औरत हाथ खड़ा कर दी, और पीछे में यहाँ पर एक औरत खिड़की में खड़ी है। तो देखिए ऐसे होते हैं इल्यूजन के एग्जाम्पल, हमें भ्रम पड़ जाता है क्योंकि हमारे सेंसर इम्परफेक्ट है। जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में आपको लग रहा होगा आपकी ये जो तीन जो सिलेंडर है, जो तीन जो शेप है, ऐसा लग रहा है कि वो घूम रहे हैं, लग रहा है ना? या ऐसा लग रहा है वो घूम रहे हैं, waves पर क्या वो सही में घूम रहे हैं? वो सही में नहीं घूम No. रहे हैं, वो स्थिर है, वो स्थिर है, वो दे आर स्टेबल, घूम नहीं रहे हैं, पर हमें लगता है कि वो घूम रहे हैं। घूम नहीं रहे, वो Like एक that. मतलब भ्रम है, भ्रम है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए भ्रम, हम जिस फूल के पास देखेंगे वो फूल वैसे ही रहता है और बाकी फूल घूमने लग जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार ये हम एक एक उदाहरण में पेश कर रहा हूँ खाली भ्रम के। देखिए ये टेंडेंसी है हमें भ्रम में पड़ने की, क्योंकि हमारे सेंसेस, हमारे इंद्रिय हमें भ्रम में गिरा देते हैं। ओके, आप म्यूट कर सकते हैं अंजन को। ओके प्रभु जी। तो दैट ये दूसरा था। तीसरा देखिए भ्रम में पड़ने के कारण क्या होता है, हम गलतियां करते हैं। पहला था, देखिए पहला डिफेक्ट क्या था, हमारे इंद्रिय इम्परफेक्ट हैं, सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, उसके कारण हम भ्रम में पड़ते हैं। और अभी तीसरा है हम गलतियां करते हैं। अभी कैसे गलतियां करते हैं, कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो चुकी है पहले केस में। जैसे साइंटिस्ट को लगता था पहले कि ब्रेन, जो हमारा मस्तिष्क है, वो केवल खून को ठंडा करने वाला ऑर्गन है। ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन टू कूल द ब्लड, पहले ऐसा लगता था, उसको और कुछ काम नहीं है, ऐसा लगता था। पर बाद में जब उन्होंने रिसर्च किया, उन्हें पता चला कि नहीं, ब्रेन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, जहाँ पे सारा प्रोसेसिंग होता है, वहां पे सारे सिग्नल जाते हैं और वहां से वापस बाकी ऑर्गन को सिग्नल। प्रभु जी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, कैन यू म्यूट, अदर्स कैन म्यूट। अंजन रूल यू आर देयर? Okay, thank you. So now it's clear. वॉइस क्लियर नहीं है गुरुजी। अभी क्लियर नहीं है? अब आ गई क्लियर, अब आ गई। ओके, थैंक यू। तो मैंने कहा कि कैसे हम गलतियां करते हैं। गलती करने का एक उदाहरण मैंने दिया कि पहले साइंटिस्ट को लगता था हमारा ब्रेन ये केवल एक खून को ठंडा करने वाला ऑर्गन है और कुछ नहीं। पर बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि इसमें बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट इसके कार्य हैं। दैट वाज अ मिस्टेक, गलती करना। उसी प्रकार एक और मिस्टेक था, जैसे हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स शरीर में होते हैं, आप देखेंगे वहां पे नीचे में एक गोल, यहाँ पे गोलाकार किया हुआ है, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड्स। अभी हिंदी में इसको बोलते हैं आई थिंक पीयूष ग्रंथि। तो पहले साइंस को लगता था, साइंटिस्ट को, कि ये पीयूष ग्रंथि एक वेस्ट है, यूजलेस है, इसका शरीर में कोई काम नहीं है। बाद में रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये पीयूष ग्रंथि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। हमारे जो भी इमोशंस हैं, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, जो भी हम प्रदर्शित करते हैं, वो सब इस ग्रंथि के कारण सीक्रेट होता है, इस ग्रंथि के माध्यम से। लाइक दैट। तो देखिए बड़े बड़े गलतियां हम कर बैठते हैं, छोटी गलतियां भी होती हैं, बड़ी गलतियां भी होती है। एक हबल कांस्टेंट, अवकाश में दो ग्रहों के बीच में जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो अंतर है, उसको मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक फॉर्मूला दिया था। उस फॉर्मूला में एक कांस्टेंट यूज होता है, उसको बोलते हैं हबल कांस्टेंट। हबल नाम का साइंटिस्ट था, उसने हबल कांस्टेंट दिया था। तो ये एक्चुअली रिसर्च बार बार रिसर्च करने से ये हबल कांस्टेंट बार बार चेंज हो गया। अब साइंटिस्ट ने इसको 3 बार चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब जो पहले आपको वैल्यू मिली थी वो गलत हो गई, जो अभी नया, क्योंकि कांस्टेंट बदल गया, वैल्यू बदल गई, इसलिए मतलब ग्रहों में जो अंतर था वो बदल गया। इसका मतलब साइंस कहता है कि हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। अपग्रेडेशन के नाम पर
जो पिछला जो डेटा था वो गलत हो गया ना, हम कैसे गलतियां कर रहे हैं, ये उसके उदाहरण है। और चौथा डिफेक्ट, चीटिंग प्रोपेंसिटी। हमें चीट करने की बहुत प्रोपेंसिटी है। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को पता है जब भी कुछ गलती करते हैं तो हम नहीं चाहते हमारी गलती सबके सामने जाए। क्यों? क्योंकि हमें लगता है अरे लोग जान जाएंगे कि मैंने गलती करी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उसको बोलते हैं चीटिंग प्रोपेंसिटी। उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने क्या किया था एक बार, मनुष्य ये मतलब बंदर से आते हैं, ऐसी एक धारणा है साइंटिफिक जगत में, उसको बोलते हैं एवोल्यूशन, है ना, बंदर से मनुष्य का एवोल्यूशन हुआ है, तो ये कहते हैं। पर इसको प्रूव करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, एक बार जानबूझकर एक कनेक्टिंग लिंक बनाई। कनेक्टिंग लिंक मतलब अगर मनुष्य अगर बंदर से आते हैं तो बंदर के बाद कहीं तो बीच वाला होना चाहिए ना, मनुष्य के पहले और बंदर के बाद कहीं तो एक लिंक होनी चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि मनुष्य बंदर से आते हैं। तो इन्होंने जानबूझकर एक लिंक बनाई। इस पिल्टडाउन नाम का साइंटिस्ट ने एक लिंक बना दी और उसको 1912 में उसको प्रकाशित कर दिया। तो 1912 में ये न्यूज फैल गई कि अरे हमको कनेक्टिंग लिंक मिल गया है, तो उसको बहुत अवार्ड वगैरह मिल गया। 40 साल तक ये ऐसे ही चलता रहा, पर 1953 में ये पता चल गया कि ये फ्रॉड था, चीटिंग था। 1953 में उसको खारिज कर दिया। देखिए 40 साल तक लोग अंधकार में थे कि हमको लिंक मिल गया। इस प्रकार तो चीटिंग प्रोपेंसिटी है, प्रत्येक समाज में चीटिंग प्रोपेंसिटी है। आजकल देखिए डॉक्टर चीटिंग करते हैं, इंजीनियर चीटिंग करते हैं, आर्किटेक्ट चीटिंग करते हैं। इनफैक्ट पढ़े लिखे लोग भी बहुत अपने खुद के स्वार्थ के लिए या फिर अपने खुद के मतलब अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए या फिर जो भी है उसके लिए चीटिंग करते हैं, अपना नाम अपनी शोहरत को बढ़ाने के लिए। तो चीटिंग प्रोपेंसिटी बहुत कॉमन है। तो इसलिए कुछ एक वीडियो था जिसमें अलग अलग फोर्जरी मतलब कैसे अलग अलग चीटिंग हुई है इस मामले में, एवोल्यूशन के मामले में, वो बताया गया। तो ये तीन जो मैंने आपको ज्ञान प्राप्त करने के तरीके बताए थे, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। उसमें से पहला हमने देखा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं है? उसके 4 डिफेक्ट्स हैं। 4 डिफेक्ट्स में क्या है? पहला है इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है। दूसरा है टेंडेंसी टू बी इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तीसरा है कमिटिंग मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, ये प्रत्येक को एक्सपीरियंस है। और चौथा है टेंडेंसी टू चीट, चीटिंग प्रोपेंसिटी। उसके कारण प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं होता है। क्लियर? दूसरा है अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण मतलब गेस करना, ऑब्जर्वेशन। अगर मान लीजिए कानपुर में 10 दिन के लिए अगर सूरज नहीं आता है, मान लीजिए जाड़े का समय है या फिर बारिश का समय है, 10 दिन के लिए अगर सूरज उगता ही नहीं है, तो अगर मैं कहूँ अनुमान के तौर पे कि मुझे लगता है कानपुर में सूरज नहीं आता है, क्यों? क्योंकि 10 दिन तक मैंने देखा ही नहीं, तो ये गलत हो गया ना, ये तो एक अनुमान हो गया। तो इस प्रकार अनुमान से अगर कुछ कहते हैं कि हमें लगता है ये ऐसा है, हमारे हिसाब से ये वैसा है, अरे तो हम कौन होते हैं ज्ञान देने वाले? तो इसलिए अनुमान प्रमाण हमेशा सही नहीं होता है। बहुत ही कम चांसेस है कि अनुमान प्रमाण सही हो जाए। अनुमान प्रमाण अधिकतर गलत होता है। जैसे अनुमान प्रमाण का एक सबसे ज्वलंत उदाहरण है चार्ल्स डार्विन, उन्होंने दिया हुआ जो थियोरी है, थियोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन, ये अनुमान प्रमाण का उदाहरण है। आप में से जो भी पढ़े लिखे हैं, जो भी इस थियोरी को जानते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जानना कि इस थियोरी का कोई प्रूफ नहीं है। डार्विन ने जो थियोरी दी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, कैसे अलग अलग योनियां पैदा हुई है, जैसे हम लोग जानते हैं शास्त्रों में लिखा है 84 लाख योनियां हैं, तो ये कैसे आई है इसके बारे में साइंटिस्ट को कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। उन्होंने अनुमान किया। तो डार्विन कहते हैं अपने एक पत्र में, उन्होंने 1857 में एक पत्र लिखा था, उसमें डार्विन कहते हैं कि मुझे लगता है अगर इस सृष्टि में ज्ञान या इस सृष्टि में जो हो रहा है उसकी पुष्टि करनी है तो अनुमान करना पड़ेगा। तो मुझे जो सही लगा मैंने उसको लिख दिया और उसके ऊपर मैंने किताब लिख दी। और देखिए इसी थियोरी को हमारे बच्चे भी आज पढ़ते हैं और उन्हें जबरदस्ती पढ़ाया जाता है कि भाई सारे जो स्पीशीज हैं, सारी जो योनियां हैं, ये एवोल्यूशन से आई है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे
उन्होंने क्या लिखा था, मैं कुछ उदाहरण बताता हूँ आपको। उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है बंदर से आता है, क्योंकि वो बंदर से मनुष्य मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि देखो मनुष्य इवॉल्व हो जाएंगे या फिर और परिपक्व हो जाएंगे तो मनुष्य बन जाएंगे, बंदर परिपक्व होने पे मनुष्य बन जाएंगे। पर इसका कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि मनुष्य से बंदर आए, आई एम सॉरी, बंदर से मनुष्य आए हैं। देखिए निचले 2 मिलियन साल मतलब 20 लाख साल पहले भी जो फॉसिल रिकॉर्ड्स पाए गए थे उसमें भी मनुष्य और बंदर दोनों साथ में थे, और अभी रिसेंट में तो हम देख ही रहे हैं। अगर बंदरों से मनुष्य आने थे तो फिर बंदर खत्म हो जाना चाहिए थे, या फिर नहीं तो कहीं तो इंटरमीडिएट भी होना चाहिए, कहीं तो ऐसे भी होने चाहिए ना, आधा बंदर आधा मनुष्य, ऐसे भी होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, ऐसे कहीं नहीं दिखता है हमको कि कोई इंटरमीडिएट स्पीशी है। सारे जो योनियां हैं, सारे जो जीवात्माएं हैं बहुत परफेक्ट है अपने आप में, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। इसका मतलब एक दूसरे से नहीं आ रहे हैं। पर ये डार्विन का कहना था कि वैसे आए हैं। उन्होंने कहा बियर भालू, उससे आता है व्हेल। हम जो समुद्र में देखते हैं ना, बड़ी सी व्हेल होती है, वो कैसे आती है? भालू से आती है। कैसे? तो उन्होंने कहा डार्विन ने, देखो जो भालू था ना वो नॉर्थ अमेरिका में वहां पे काले भालू दिखाई देते हैं, ठीक है? तो काले भालू वहां पे जो थे वो पानी में जाकर ऐसा मुंह खोल के आ करके वहां पे खड़े रहते थे, और वहां पर उनके मुंह में उनको भोजन मिलता रहता था, जो इंसेक्ट्स है, जो कीड़े मकोड़े हैं, वो खाते रहते थे। तो जब ऐसा कई सारे सालों तक चलता रहा और उस भालू को कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिला, कोई कॉम्पिटिशन नहीं मिला, तो भालू धीरे 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 प्राणी बन गया, जल का प्राणी बन गया, और उसको अपने 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 जो अपने हाथ पैर थे उसको व्हेल की तरह बना लिया, और वो बड़ा सा व्हेल बन गया, उसका मुंह भी चेंज हो गया। इस प्रकार भालू से व्हेल आया है, ये डार्विन का कहना है। अभी आप में से कितने लोग मानते हैं कि व्हेल ऐसे बना है या फिर व्हेल ऐसे आई है? कोई नहीं मानता। अगर बच्चों को ऐसे स्टोरी सुनाएंगे तो बच्चा बोलेंगे क्या स्टोरी है, इसका कोई मतलब नहीं है। डार्विन ने ऐसे किया ना, डार्विन ने कहा ऐसा। जिराफ की लंबी नेक, उसकी जो गर्दन है लंबी की होती है, तो उसने कहा देखो भाई दोनों प्रकार के जिराफ थे, एक तो छोटे जिराफ और बड़े जिराफ। पर क्या हो गया, जब पेड़ पे जो पत्तियां हैं वो खत्म होने लग गई, तो जो छोटे जिराफ है जो अपनी गर्दन को ऊपर नहीं कर सके वो धीरे धीरे मरने लग गए, और जो जिराफ अपनी गर्दन को ऊपर कर कर पत्ती खाने लग गए उनकी गर्दन बड़ी हो गई, और इसलिए जिराफ की जो गर्दन है वो बड़ी है। ये लॉजिक दिया था उन्होंने, जिराफ की गर्दन बड़ी क्यों। ये भी एक प्रकार से एक बहुत ही काल्पनिक दोस्त। इसको आप पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, जिराफ ने अपनी गर्दन को लंबी कर कर ऊपर से खाया, पर बाकी प्राणियों का क्या? उस समय क्या हिरण नहीं थे? वो तो थे, तो वो कहाँ खाते थे? अगर पत्ते खत्म हो गए तो हिरण कहाँ खाएंगे? या फिर आप पानी कैसे पियोगे? पानी पीने के नीचे आना पड़ेगा ना, घास नहीं खा सकते। तो इस प्रकार ये सारी जो फिलोसफी है, थियरी है, ये एक प्रकार से अनुमान प्रमाण है। हमें इसमें विश्वास नहीं रखना चाहिए, हमें जानना चाहिए कि ये अधिकांश समय अनुमान जो हम लगाते हैं वो गलत होते हैं। देखिए कई बार हम कुछ रिसर्च करते हैं, उसमें गलतियां करते हैं ना, उससे हमारे मनुष्य समाज पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करना है हमें, मनुष्य में इतने सारे प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रयास में, अनुमान लगाने के प्रयास में हम प्रॉब्लम को बढ़ा देते हैं। ये श्रीमद् भागवत में प्रहलाद कथा आती है, आपने सुना होगा इनका नाम। तो प्रहलाद जब नरसिंहदेव को प्रार्थनाएं अर्पण करते हैं, उसमें बहुत ही सुंदर एक श्लोक कहते हैं कि मैं उन लोगों के लिए परेशान हूँ जो लोग आपको मतलब भगवान को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, और जो केवल इस भौतिक दुनिया में नए नए आविष्कार या फिर नए नए चीजों को उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं अपनी पीड़ाओं को खत्म करने के लिए। पर प्रॉब्लम क्या है, जो आविष्कार हम करते हैं वो बड़े प्रॉब्लम बन जाती है हमारे लिए। इस प्रकार प्रहलाद महाराज कह रहे थे, और आज हम देख रहे हैं सही है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक प्रॉब्लम था, बच्चों को थोड़ा रिक्रिएशन चाहिए, तो रिसर्च ने क्या किया, गेमिंग, ये बहुत ही नया फील्ड था, गेमिंग गैजेट्स बना दी। अलग अलग प्रकार के गेम्स होते हैं जिसमें वर्चुअली बच्चा वहीं बैठा है और उसको लगता है मैं पूरी दुनिया में घूम रहा हूँ, या फिर मैं ऐसी गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सबको मार रहा हूँ, सबको गोली से उड़ा रहा हूँ। इस प्रकार गेमिंग में बच्चे इतने घुस गए
कि बच्चे घंटों घंटों गेम में रहते थे। अब माता पिता परेशान हो गए कि ये छोड़ता ही नहीं है, ये तो उसको रिक्रिएशन के लिए दिया था थोड़ी देर के लिए, पर उसको आसक्त हो गया उसके लिए, और उसके वजह से कितने प्रॉब्लम सामने आते हैं। बच्चों की आंखें खराब हो जाती है, बच्चों को नींद नहीं आती, लोगों को गेमिंग, जो बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं उनको स्लीपलेस से प्रॉब्लम आते हैं। दूसरा, उनको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, CVS ऐसे बोलते हैं, उनको आंखों के सामने वही दिखाई देता है कि बार बार दिन में घंटों भर कंप्यूटर के सामने या फिर गेम के सामने रहने से भी होता है। दूसरा है डिप्रेशन और हियरिंग, जो कान में वो तो जो पूरा साउंड कान में लगाए रखते हैं, जोर से सुनने के कारण उनका हियरिंग, कान डैमेज हो जाता है। ओबेसिटी और लॉस ऑफ रिलेशनशिप, संबंध खराब हो जाते हैं, क्योंकि वर्चुअल दुनिया में है ना, व्यक्ति कितने दिन तक वर्चुअल दुनिया में रह सकता है और खुश रह सकता है, जब तक वो रियल दुनिया में नहीं आता है वर्चुअल दुनिया से आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार गेमिंग का अपना बहुत डिसएडवांटेज है। इसलिए लोग आज बच्चों को नेचुरल खेल में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे माता पिता की चिंता क्या है, नेचुरल गेम खेले, बाहर जाए, खेल कूद करे, नेचुरल रहे, नेचुरल हवा में जाए, नेचुरल धूप में रहे, ना कि इस वर्चुअल गेम में रहे। इस प्रकार सिलिकॉन वैली, वहां पर एक बड़ा ब्लंडर हुआ था, थेरानोस लैब्स करके। तो इन्होंने कुछ टेस्टिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट निकाले थे। इनका कहना था कि हम एक आपका सैंपल लेंगे, उसमें इतने सारे टेस्ट कर देंगे, पर बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि ये सैंपल्स पेशेंट के लिए बहुत हानिकारक थे और ये टेस्टिंग एक फ्रॉड निकला। तो बड़ा फ्रॉड था सिलिकॉन वैली में, थेरानोस लैब्स। इस प्रकार तो रिसर्च में जो गलतियां थी उससे बड़ी बड़ी नुकसान होते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग का उदाहरण दिया जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग, ये प्लेग आया था नॉर्दर्न कंट्री में, जो पाश्चात्य देशों में, उन 13वीं सदी में, 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी के आसपास ये प्लेग आया था, और इस प्लेग में लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब ये प्लेग हुआ था तब लोगों को लगा, साइंटिस्ट को लगा था, तब डॉक्टर्स को लगा कि प्लेग का कारण है सारी बिल्लियां। तो उन्होंने क्या किया, सारी बिल्लियों को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि वो प्लेग फैल रहा था। बाद में जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि नहीं, सॉरी, ये बिल्लियों की वजह से नहीं है, ये चूहों की वजह से है। और अभी ये प्लेग अनकंट्रोल हो गया था। क्यों? क्योंकि बिल्लियों के न होने के कारण चूहों पे कोई कंट्रोल नहीं था, चूहे को नहीं मार पा रहे। तो देखिए, वो प्लेग ऐसे साल बाय साल 46, 47, 48, 49 आपकी स्क्रीन के सामने है, ऐसे पूरे देशों में फैल रहा था, पूरे विश्व में प्लेग फैल गया था उन दशकों में, और लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी इस प्लेग के कारण। तो इस प्रकार रिसर्च में कुछ गलतियां करते हैं, उसका प्रभाव बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अब जैसे कोविड फैल रहा है, हालांकि ऑफकोर्स भगवान की कृपा है कि कोविड उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है जितना ये प्लेग फैला था, पर रिसर्च में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं या फिर उसका बड़ा परिणाम भुगतना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। किसी भी चीज का अगर किसी को आधा अधूरा ज्ञान है तो वो डेंजरस होता है। वन शुड नॉट गो विथ हाफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को कुछ अपनी प्यास बुझानी है, फिर ठंडक पानी है, तो हमने कोल्ड ड्रिंक्स निकाले, पेप्सी, कोका कोला वगैरह वगैरह। तो कोल्ड ड्रिंक्स के अपने इतने नुकसान हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि आप किसी कोल्ड ड्रिंक में जो सॉफ्ट, जो एरेटेड ड्रिंक्स है, उसमें अगर आप किसी कुछ दांत को डालेंगे, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 7 दिन के अंदर वो दांत डीके हो गया था, 7 दिन के अंदर। तो इसका मतलब देखिए, ये जो ड्रिंक्स है ये हमारे मुंह में जाके, हमारे पेट में जाके कितना नुकसान कर रही है हमारा। उसके बाद पहले के जमाने में घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी, हॉर्स कार्ट उसको बोलते हैं। तो हमें लगा कि नहीं, ये घोड़े बहुत स्लो चलते हैं, हम लोग स्कूटर बनाएंगे और उसमें HP डाल देंगे, हॉर्स पावर, उसको भी हॉर्स पावर ही बोलते हैं। तो ये स्कूटर के इन्वेंशन तो हो गया, अभी गाड़ियां उत्पन्न होने लगी, उसके अपने नुकसान है। तो घोड़े का जो एटलीस्ट, घोड़े को क्या चाहिए था, उसको थोड़ा सा खाना चाहिए था, पानी चाहिए था, और उसका एक डिसएडवांटेज क्या है, वो थोड़ा मल त्याग करेगा, बस उतना सहन करना है। और वो भी बायोडिग्रेडेबल है, वो जो मल त्याग करेगा वो भी अपने आप नेचर में रिसाइकल हो जाएगा। पर अभी गाड़ियों में से जो निकलता है धुआं, पोल्यूशन, उसका कोई निदान नहीं है। और इसके लिए हम देख रहे थे कितना पोल्यूशन पूरे विश्व में फैला हुआ है। बड़े बड़े शहर है, ऐसा कहते हैं, रिसर्च ऐसा कहता है, जो बड़े बड़े शहर है, पुणे, बॉम्बे, मुंबई या फिर कलकत्ता, बैंगलोर, इन शहरों में अगर कोई दिन भर घूमता है, दिन भर अपना बाहर रहते काम करता है, जब वो शाम को घर आता है
तो उसके नाक से 2 गोलियां कार्बन की आप निकाल सकते हो। इतना कार्बन होता है, इतना पोल्यूशन है शहरों में। तो ये क्यों? क्योंकि हमने रिसर्च कर प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। उसी प्रकार हम मोबाइल का इन्वेंशन करते हैं, हमने मोबाइल इन्वेंट किया और उसके बाद आज देखते हैं मोबाइल के अपने इतने सारे नुकसान हैं। कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, कान में प्रॉब्लम होता है, या अगर बच्चों को अपने प्रॉब्लम हो जाता है। इस प्रकार आधा ज्ञान जो है कि हम जीवन में सुख पाना चाहते हैं, हम जीवन में संतुष्टि पाना चाहते हैं, हम जीवन में एक अच्छा अनुभव करना चाहते हैं, पर उसको करने के लिए हम खुद से ही रिसर्च करने का प्रयास कर रहे हैं। हम जिन्होंने इस जीवन को दिया है या फिर जिसने इस सृष्टि को बनाया है उनको हम पूछ ही नहीं रहे, हम उनके पास मुड़ ही नहीं रहे, और हम क्या कर रहे हैं? प्रयास अपने आप के बल पर इस जीवन को सुखी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना हम दुखी होते जा रहे हैं। आज मानव समाज पहले के मुकाबले ज्यादा दुखी है। पहले हालांकि रिसर्च बहुत कम था, पहले की टेक्नोलॉजी बहुत कम थी। 50-60 साल पहले या फिर 100 साल पहले आप देख लीजिए, रिसर्च नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, और लोग कई ज्यादा सुखी थे, कई अधिक संतुष्ट थे जितना हम आज हैं। इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा रिसर्च होने के बाद भी हम आज संतुष्ट नहीं है, और प्रॉब्लम बढ़ते जा रही है। युवाओं में खास करके प्रॉब्लम बढ़ रही है, वृद्धों में प्रॉब्लम बढ़ रही है, हर जगह बढ़ रही है। तो इसलिए क्या सोल्यूशन लेना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? वी शुड नो, वी शुड ट्राई टू सी कि कहाँ हमें ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए प्रत्यक्ष और अनुमान, इनमें ज्ञान नहीं मिलेगा, या फिर इनमें हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो क्यों नहीं मिलेगा? जैसे हमने देखा, आधा ज्ञान डेंजरस होता है, अधूरा ज्ञान अगर किसी को है। तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो मैं चलाता हूँ। उस वीडियो में एक बहुत ही अच्छे से सिखाया गया जैसे आधा ज्ञान डेंजरस है। आपको आवाज सुनाई दे रही है? मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं वापस शेयर करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे इस छोटे से वीडियो को, हालांकि बहुत फनी बनाया है, पर इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, हमारे टेडी बियर या फिर जो भी है, ये तो गए थे जिम करने के लिए, पर दिक्कत क्या हुई? इन्होंने किसी को फॉलो नहीं किया, किसी गाइड को, किसी अधिकृत व्यक्ति को फॉलो नहीं किया। ये क्या कर रहे थे? प्रयास अपने से इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी वहां पर मशीनरी लगी हुई है, उसको खेलने का प्रयास कर रहे थे। उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। तो उसको कहते हैं हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो व्हाट वी शुड डू, वी नीड टू हैव द मैनुअल। देखिए, जब भी हम कुछ वस्तु खरीदते हैं, जैसे मान लीजिए कुकर खरीदा घर में, तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि कैसे लगाना है, इसकी सीटी कैसे बिठानी है, कितनी सीटियां होनी चाहिए, तब उसको निकालना चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कुकर लेके आ जाऊं और मुझे कुछ पता नहीं उसके बारे में, और मैं 7-8 सीटियां होने का वेट करता रहूं, तो क्या हो जाएगा? इवेंचुअली ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए फट जाएगा वो सब कुछ। क्योंकि मैं तो अगर आप पूछेंगे, जैसे आप माताओं को पूछिए कि
कितना सीटी देना चाहिए, तो बोलेंगे भाई 2, 3, 4 सीटी देना चाहिए मैक्सिमम, उसके ऊपर नहीं, है ना। क्योंकि उनको ज्ञान होता है, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने, तो इसलिए हर चीज के लिए एक मैनुअल चाहिए। एक कुछ भी हम खरीदते हैं उसके साथ जैसे मैनुअल मिलता है, मैनुअल किसने बनाया है, जिस कंपनी ने वो चीज बनाई है उसी ने उसका मैनुअल दिया है। अगर मेरे पास सैमसंग का फोन है तो सैमसंग ही उसको मैनुअल देता है कि इस फोन को कैसे इस्तेमाल करना है, और अगर मैनुअल के हिसाब से नहीं करते हैं, अपने से करते हैं, तो खराब हो जाएगा। उसी प्रकार हम इस जीवन में हैं, इस भौतिक दुनिया में हैं, यहाँ पे भी हमें अगर सुख की चाबी चाहिए, देखिए सुख है यहाँ पर, अगर सुख है तो मिलेगा, तो लॉक है, वो लॉक कैसे है, उसकी चाबी कहाँ है, वो चाबी के लिए हमें मैनुअल चाहिए, और मैनुअल क्या है वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए ये पूछना बहुत जरूरी है कि क्या है जो हमें 4 डिफेक्ट जो हमने देखे उससे परे है, क्या है जो प्रत्यक्ष और अनुमान से भी आगे है, जो हमको ज्ञान दे सकता है, तो वो है तीसरा, यानी कि शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब एक बोनाफाइड अथॉरिटी, एक अधिकृत व्यक्ति से सुनना। फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता में भगवान ने बताया था अर्जुन को, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुः, भगवद गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक में वो कह रहे थे भगवान कि ये जो ज्ञान है भगवद गीता का, ये मैंने परंपरा के माध्यम से दिया है, एवं परंपरा प्राप्त। साउंड नहीं आ रही गुरुजी। एक व्यक्ति ने अधिकृत गुरु से ज्ञान लिया है और वो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं, उनके शिष्य क्योंकि उन्होंने एक अधिकृत गुरु से ज्ञान लिया है तो अपने नीचे भी दे रहे हैं। इस प्रकार वो परंपरा में ज्ञान आता है, और शुरुआत कहाँ से होती है, भगवान से होती है, क्योंकि भगवान परफेक्ट है, भगवान कंप्लीट है, भगवान से जो ज्ञान आता है वो कंप्लीट है, उनसे जब शुरुआत होती है तो ज्ञान जो नीचे आता है वो कंप्लीट होता है, इस प्रकार। तो फॉर एग्जाम्पल शब्द प्रमाण का एक उदाहरण है, अगर किसी एक छोटे बच्चे को जानना है उसके पिता कौन है, क्या तरीके हैं। एक तो तरीका है इंडक्टिव, उसको बोलते हैं इंडक्टिव नॉलेज, मतलब खुद से खोजने का प्रयास करना। तो उसमें क्या करेंगे, वो डॉक्टर्स कहेंगे कि हम आपके जीन्स चेक करेंगे और सारे जो पुरुष हैं उनके जीन्स चेक करके आपको बताएंगे कि कौन है आपके पिता, है कि नहीं। ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। पर अगर आप सभी के जीन्स चेक करने लग गए तो साइंस कहता है कि 800 साल में आपको 200 लोगों का एक लॉट मिलेगा जिसमें से हो सकता है कि आपके पिता है 800 साल बाद। तो किसके पास इतना समय है और किसके पास इतना करने की क्षमता है। उसका इसको जैसे मैंने बताया, इसको कहते हैं इंडक्टिव आरोह पंथ, संस्कृत में कहते हैं आरोह। आरोह मतलब नीचे से ऊपर जाना, खुद के बल पे रिसर्च करना और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना। और उससे आसान एक बहुत ही सिंपल तरीका है, वो क्या है, अवरोह पंथ, उसको बोलते हैं डिडक्टिव नॉलेज। उसमें क्या है, अरे अपनी माँ से पूछो पिताजी कौन है, और माताजी बता देंगे कि आपके पिता ये हैं, और एक्सेप्ट कर लो उसको। क्योंकि इस उदाहरण में जो मदर है, जो माँ है, वो अथॉरिटी है, माँ जानती है ना कि पिताजी कौन है। तो एक अथॉरिटी के पास जाके पूछ लो कि कौन है, वो बता देगी और आपको जवाब मिल गया। तो खुद से ढूंढने का प्रयास करना, उसको 800 साल लगने वाले हैं फिर भी जवाब नहीं मिलेगा। और एक अथॉरिटी, एक अधिकृत व्यक्ति के पास जाने का प्रयास करना, उसको बहुत ही कुछ सेकंड लगेंगे और आपको परफेक्ट नॉलेज मिल जाएगा। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। समझ में आया आपको। शब्द प्रमाण मतलब एक ऐसे व्यक्ति से सुनना जो कि उस फील्ड में बोनाफाइड है। तो इसलिए वेद हमारी माता है, वेद जो है उनसे हमको सब कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, हमारी माँ के समान है। और भगवान हमारे पिता है, तो वेदों में भगवान के बारे में सारा ज्ञान दिया हुआ है। केवल वेदों में से केवल भौतिक चीजों का ज्ञान नहीं लेना चाहिए, वेदों में भगवान के बारे में भी बहुत ज्ञान दिया हुआ है, हमें वो भी ग्रहण करना चाहिए कि इस सृष्टि के पिता कौन है, किसने हमें बनाया है, किसने हमें जन्म दिया है। हालांकि हम माता पिता के माध्यम से जन्म में आए हैं, पर भगवान गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता, जो बीज है जिसके माध्यम से तुम हो वो मैंने दिया है। तो हम सब आत्मा यानी कि भगवान का जो बीज है, बीज अंश है भगवान के, वो सब है, तो भगवान के माध्यम से आए हैं। तो इसलिए शास्त्रों को सुनना, वैदिक प्रोसेस से सुनना बहुत जरूरी है। वैदिक प्रोसेस क्या है सीखने का, जैसे हमारे हम जब सीखने जाते हैं किसी कॉलेज में या फिर किसी संस्था में, वहां पर एक ऑथोराइज्ड कॉलेज होता है,
और वो कॉलेज किसको एफिलिएटेड बोलते हैं, एफिलिएशन बोलते हैं ना, कि सो एंड सो यूनिवर्सिटी, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी को कोई कॉलेज एफिलिएटेड है तो वो अधिकृत है। ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आप से कोई कॉलेज खोल दिया है और जिसका कोई ऑथराइजेशन नहीं है, जिसको कोई पूछता भी नहीं है और उसमें कोई डिग्री मिलेगी वो भी फेक होगी, पर नहीं, ऐसा कॉलेज होना चाहिए जो ऑथराइज है। सिमिलरली ऐसी परंपराएं हैं जहां पर आपको ज्ञान मिले और वो परंपरा भी बोनाफाइड है, संप्रदाय। तो 4 संप्रदाय हैं जो बोनाफाइड है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बताऊंगा। तो पहला होता है संप्रदाय। अब कॉलेज में जाने के बाद हमको टीचर्स होते हैं, वहां पर प्रोफेसर होते हैं जो सिखाते हैं, तो वो होते हैं गुरु के समान। हमारे जीवन में जब गुरु मिल जाते हैं वो टीचर्स के समान है जो हमको सिखाते हैं। और तीसरा है वहां जाके हम किताबों का अध्ययन करते हैं। तो उसी समान जब भगवान को जानना है तो गुरु से सुनते वक्त हमें भगवद गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और उससे फिर ज्ञान प्राप्त होगा, है ना। तो देखिए वैदिक ग्रंथों में इतना ज्ञान दिया हुआ है, इतना एडवांस नॉलेज है कि वो हमारी क्षमता के बाहर है, हमारी समझ के बाहर है। जैसे विमान शास्त्र, एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे हमारे शास्त्रों से पढ़कर साइंटिस्ट ने विमान या फिर एरोप्लेन, उसका डिजाइन, उसकी रचना करी। University of California at Irvine. 17. Aerospace engineer has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned in Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. तो देखा आपने कैसे विमान शास्त्र, इस शास्त्रों का अध्ययन कर उन्होंने विमान की रचना करी। और जो हमारे वैदिक समाज में या फिर वैदिक समय में लोगों को ज्ञान कई सालों से था, उन्हें अलग से इंडक्टिव नॉलेज नहीं लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो वैदिक शास्त्रों को पढ़कर इस ज्ञान को प्राप्त करते थे। ऐसे अनेक फील्ड हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान हैं जो वैदिक शास्त्रों में दिए हुए हैं। उसके अलावा कई सारे प्रेडिक्शन भी हैं, कई सारे ऐसे फ्यूचर, भविष्य में क्या होने वाला है, वो प्रेडिक्शन हैं जो कि सही हुए हैं। वैदिक शास्त्रों में पहले ही बता दिया था कि गौतम बुद्ध आने वाले हैं, श्रीमद् भागवत में इसकी चर्चा होती है। चाणक्य पंडित आने वाले हैं, ये भागवतम में ऑलरेडी दिया हुआ है और हम देखते हैं वो आए थे। जैसे अशोक वो आने वाले हैं, जीसस क्राइस्ट आने वाले हैं, मोहम्मद आने वाले हैं, ये सब शास्त्रों में ऑलरेडी दिया है। चैतन्य महाप्रभु, इनका अवतरण होने वाला है, तो ये भी आए थे 500 वर्ष पूर्व। इस प्रकार वैदिक शास्त्रों में जो भी प्रेडिक्शन दिए हैं वो सब सही हो रहे हैं। कलयुग के बारे में भी वैदिक शास्त्रों में प्रेडिक्शन आता है कि कैसे कलयुग के लोगों की क्या क्वालिटी होगी, कैसे उनको, उनकी जो जीवन की क्वालिटी है या फिर जो उनका ज्ञान है, उनकी बुद्धिमत्ता है, वो कम होते जाएगी, उनकी आयु कम होते जाएगी। और आज हम देख रहे हैं, शास्त्रों में लिखा था कि कैसे दूध और पानी इनकी बिक्री होने लगेगी, ये बिका जाएगा। और आज हम देख रहे हैं दूध की बिक्री होती है, पानी की बिक्री होती है, पहले नहीं था ये सब। तो इसका मतलब वैदिक शास्त्रों में प्रेडिक्शन जो है वो हमेशा सही होते आ रहे हैं और वो हमेशा सही है। अब देखिए, एक सिंपल सवाल तो पूछना जरूरी है कि हमें शास्त्रों पे इतना विश्वास रखते हैं या फिर रखना चाहिए, पर हमारा विश्वास किसने भटकाया, हम कैसे शास्त्रों से भटक गए। तो एक छोटा सा वीडियो है उसके लिए कि कैसे जो इंडोलॉजिस्ट या फिर जो ब्रिटिशर्स जो आए थे शुरुआत के दिनों में, उन्होंने कैसे सिस्टमैटिकली हमें अपने ही शास्त्रों से दूर किया। Early Indologists wished to control and convert the followers of Vedic culture. Therefore, they widely propagated that the Vedas were simply mythology.
Max Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he glorified the Vedas, initially wrote that the Vedas were worse than savage, and India must be conquered again by education. Its religion is doomed. Thomas Macaulay, who introduced English education into India, wanted to make the residents into a race that was Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals, and in intellect. However, the German philosopher Arthur Schopenhauer stated that the Sanskrit understanding of these Indologists was like that of young schoolboys. These early Indologists devised the Aryan invasion theory, denying India's Vedic past. They taught that the English educational system is superior. They intentionally misinterpreted Sanskrit texts to make the Vedas look primitive. And they systematically tried to make Indians ashamed of their own culture. Thus, the actions of these Indologists seems to indicate that they were motivated by a racial bias. देखिए कैसे इन्होंने हमें यहाँ पर आकर संस्कृत सीखकर फिर हमारे शास्त्रों को ही जानबूझकर इन्होंने एक माइथोलॉजी या फिर काल्पनिक ऐसे घोषित कर दिया और जानबूझकर ये संस्कृत से उन श्लोकों को या फिर उन जो भी हमारे ग्रंथों के जो ज्ञान था उसको ट्विस्ट करते थे, उसको गलत इंटरप्रेट करते थे और लोगों को सिखाते थे कैसे तुम्हारा ज्ञान है, क्या तुम्हारे शास्त्र है, क्या तुम मूर्ति पूजा करते हो और क्या फायदा है इन सब का। हमारा इंग्लिश एजुकेशन ज्यादा सुपीरियर है और इस प्रकार भारतीय उस समय जो बच्चे थे, जो युवा थे, क्योंकि उन्हें भी अपने ज्ञान को डिफेंड करने के लिए उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें परंपरा से ज्ञान नहीं मिला था, इसलिए वो भी उसको डिफेंड नहीं कर पाए या फिर वो भी एक्सेप्ट कर लिए कि चलो ये जो कह रहे हैं वो सही है। और इसलिए आज हम देखते हैं कि सो कॉल्ड पढ़े लिखे जेंटलमैन हैं और पूछते हैं कि वेदास किसने लिखे, ये सब माइथोलॉजी है। क्यों? क्योंकि इसके बारे में इन्होंने पढ़ा नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। तो इसलिए हमें एटलीस्ट पहले हमारी खुद की धरोहर क्या है इसके बारे में शिक्षा लेनी चाहिए। हमें अधिकृत व्यक्ति से पढ़ना चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, उसमें क्या ज्ञान दिया हुआ, उसमें कितना गहरा ज्ञान है। हालांकि जीवन के उपयोगी जो भी चीजें हैं वो सब इसमें दी हुई है। ओनली थिंग इज हमें एक अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से, अधिकृत ग्रंथ के माध्यम से उसको पढ़ना है, अदरवाइज हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। संस्कृत सीखकर कोई वैदिक शास्त्रों को नहीं पढ़ सकता है, उसके लिए परंपरा जरूरी है। अदर ज्ञान होना ये समझने का मानक नहीं है। बहुत लोगों को पढ़ना आता है तो समझना उसके लिए डिग्री चाहिए, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए। तो इसलिए जो भगवत गीता का ज्ञान है, भगवत गीता का जो विजडम है, उसमें जो बहुत महान ऐसा भगवान ने जो मूल्य दिए हुए हैं वो आज भी हमारे जीवन में रिलेवेंट है और उसको बहुत सारे प्रेजेंट लीडर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भारत में सबसे बड़ी जो भगवत गीता है, भारत में पूरे विश्व की सबसे बड़ी भगवत गीता है, उसका उद्घाटन किया था दिल्ली में। इस्कॉन दिल्ली में वो रखी है, उसका नाम है एस्टाउंडिंग भगवत गीता। अगर आप जाओगे गूगल में भी अगर आप टाइप करोगे द वर्ल्ड्स बिगेस्ट भगवत गीता तो आपको मिलेगा। इस्कॉन मंदिर दिल्ली में वो रखी हुई है। उसके उस समय जब प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर भाषण दिया था वो कह रहे थे कि कैसे भारत के पास गीता से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है, लोगों को देने के लिए भी कोई इससे अच्छा गिफ्ट नहीं है और ना ही पूरी दुनिया को पाने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट है। उसी के समान जो तुलसी गब्बड़, ये एक भारतीय ओरिजिन की महिला है जो यूएस में, अमेरिका में कांग्रेस वुमन है पहली। तो इन्होंने भी भगवत गीता के बारे में Aloha and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God.
spoken by Sri Krishna is wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change, steady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability, even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, unconditional love, final appearance in this world. Jaya Shri Krishna. देखिए, तो किस प्रकार ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेरे जीवन में जो 2020 इस वर्ष में जितने उतार चढ़ाव आए, उन सबसे लड़ने की शक्ति मुझे मिलती है, वो कह रही है भगवत गीता से। तो जब भी हमारे जीवन में द विंड ऑफ चेंज, मतलब बदलाव जब आता है जीवन में, तो बहुत कठिन होता है, उस समय बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हमें सहन करनी पड़ती है, हमारे जो जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे हमें अलग होना पड़ता है। तो ऐसी जो सारी चीजें हो रही हैं जीवन में, उससे कैसे सामना किया जाए, फिर भगवत गीता के माध्यम से। उसमें जो ज्ञान है, उसमें जो डेप्थ ऑफ नॉलेज है, जो गहराई है, वो आज भी प्रैक्टिकल है, रेलेवेंट है। ऐसा नहीं है कि वो आउटडेटेड हो गया। तो इसलिए हमको हमारे शास्त्रों के प्रति और सम्मान और विश्वास और समझावट होनी चाहिए। कोई अगर पूछता है कि अरे इसको कैसे एक्सेप्ट कर लें, उसका प्रूफ क्या है, तो देखिए हम साइंटिफिक दुनिया को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। देयर आर मेनी एक्सियम्स। एक्सियम्स मतलब कुछ चीजों को पहले अज्यूम करना और फिर उसको प्रूव करना, पहले मानना और फिर उसको सिद्ध करना। तो साइंस में भी होता है, जैसे I = √(-1), ये एक साइंस में इसको लिया जाता है। तो I की वैल्यू √(-1), इसको कभी कोई गिनती नहीं कर सकता है, पर फिर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं और इससे फिर डेरिवेशन निकालते हैं, उसको प्रूव करते हैं, ये सही है। तो जैसे साइंस में एक्सियम्स होते हैं, जैसे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल में जो दिया हुआ है उसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता, पर वो है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन इज 0। तो कहने का मतलब ऐसी कई सारे फैक्ट्स हैं जो साइंस में जो सिद्ध नहीं किए जा सकते, पर हम उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको जीवन में अपनाते भी हैं, क्योंकि वो सही है। तो उसी प्रकार प्रभु जी बहुत रुद्र संप्रदाय जो शिव जी से शुरू होता है, और कुमार संप्रदाय जो प्रभु जी रिपीट कर दीजिए, वॉइस लॉस्ट हो गई थी आपकी। ओके, यहाँ से शुरू करूं? वो आपने प्रिंसिपल बताया था ना, उसके बाद से एक्सियम्स नहीं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद से। हाँ, तो वो हो गया। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैंने बताया था कि साइंस में भी बहुत सारे एक्सियम्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्रूव नहीं की जा सकती है, पर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसको अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो सही होता है। उसी तरह वैदिक शास्त्रों में हमें पहले विश्वास डालकर, उसके ऊपर श्रद्धा होकर, पहले उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जीवन में अपनाने के बाद हम देखेंगे कि वो कैसे काम सही करता है। ऐसे तो इसलिए मैंने बताया था, ये बता रहा था मैं कि 4 संप्रदाय कौन से हैं जिसमें ज्ञान आता है। तो पहला है श्री संप्रदाय, जो लक्ष्मी दी उनसे शुरू होता है, श्री देवी मतलब लक्ष्मी देवी। एक है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से शुरू होता है, जो उसके मेन आचार्य है ब्रह्मा जी। एक है रुद्र संप्रदाय, जो शिव जी से शुरू होता है, और चौथा है कुमार संप्रदाय, जो चतुष कुमार से शुरू होता है। तो ये 4 बोनाफाइड संप्रदाय हैं, 4 अधिकृत संप्रदाय हैं जिसमें हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और इन चारों को भगवान ने ज्ञान दिया था। भगवान ने लक्ष्मी देवी को दिया था, भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, अलग अलग समय में भगवान ने शिव जी को दिया था, भगवान ने चतुष कुमार को दिया था। और इन चारों में जो आ रहे हैं आचार्य, वो अधिकृत है। जैसे श्री संप्रदाय में आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो बहुत ही फेमस श्री संप्रदाय है, और वहाँ के आचार्य है रामानुजाचार्य,
जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ब्रह्म संप्रदाय में मध्वाचार्य, ये भी बहुत फेमस है। मध्वाचार्य को वायु का अवतार माना जाता है, वो है वायु के अवतार। तो ये है ब्रह्म संप्रदाय में। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी और कुमार संप्रदाय में निम्बार्क स्वामी, इस प्रकार ये आचार्य रहे हैं इन चारों लाइन में। तो जैसे मैंने बताया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान ने जब ज्ञान दिया तो ब्रह्मा जी के हृदय के माध्यम से दिया। ऐसे उनको स्कूल में जाकर भगवान से सीखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, भगवान ने हृदय में उनको ज्ञान दे दिया और ब्रह्मा जी ने उसको एक्सेप्ट किया। तो ब्रह्मा ने जो ज्ञान लिया, नारद मुनि से परंपरा नीचे आई और अल्टीमेटली हमारे जो इस परंपरा के माध्यम में श्रील प्रभुपाद जी है, जिनके माध्यम से हमें ज्ञान मिल रहा है। अभी इसी शास्त्रों को लिखित में कैसे आए? तो यही शास्त्र वेदव्यास जी ने 5000 साल पहले लिख के निकाले। वेदव्यास जी कौन थे? वेदव्यास जी भगवान के एक अवतार हैं, उनको बोलते हैं लिटरेरी इनकारनेशन। वो साहित्यिक अवतार है भगवान के, और उन्होंने वेदों को लिख के निकाला। पहले ये सब वेद जो थे वो श्रुति थे। श्रुति मतलब केवल सुने जाते थे। उस जमाने में लोगों की उतनी क्षमता थी, एक बार सुनकर वो पूरे जीवन काल के लिए उसको याद रख सकते थे। और आज कलयुग को देखते हुए व्यासदेव को लगा कि अरे कलयुग आने वाला है, 5000 साल पहले कलयुग आने वाला है, कलयुग के लोगों में इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो सुनकर याद रखें, इसलिए उसको लिखित में लिखा गया। अन्यथा ये पहले लिखित में नहीं हुआ करता था। वेदव्यास जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने इसको लिखा है। और वो स्वयं भगवान के एक अवतार होने के नाते वो एक अधिकृत है, ऐसे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। और उसकी अगर उसको प्रूव करना है कि वेदव्यास साधारण नहीं है, इसके लिए देखिए हम आपको दिखाते हैं कि वैदिक नॉलेज कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। जैसे एक होता है श्रुति, एक होता है स्मृति। तो श्रुति उसके अपने भाग है, वेद है, उपवेद है, वेदांग है। और स्मृति उसमें आता है अनुष्ठान, सूत्र, तंत्र, पंचरात्र, पुराण, इतिहास, षड दर्शन, ये सब स्मृति में आता है। और उसके अपने अपने पार्ट्स हैं, संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये वास्ट, इतना वास्ट है ये सब। ऐसा बोलते हैं इसमें सारे वेदों में 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 इंटू 1,00,000 आप कैलकुलेट कर लीजिए जितना है। 1,00,000 इंटू 1,00,000 इतने श्लोक हैं। और इसको समझना तो दूर, हम जीवन काल में, एक जीवन काल में सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते। ऐसे बताते हैं यहाँ पर जो देखिए जो है ना, वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, योग, सांख्य, ये जो 6 टाइप्स हैं, इसमें एक टाइप में इसके एक पार्ट के ऊपर पीएचडी होता है, आज भी होता है। तो इतना मतलब इतना ज्ञान है इसमें कि एक पार्ट के, एक टाइप के एक पार्ट के ऊपर व्यक्ति को पीएचडी मिलता है। तो इतना सब पढ़ने के लिए आप सोच सकते हैं हमारी क्षमता नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी साधारण मनुष्य का काम नहीं है, ये बहुत ही एक भगवान के ही अवतार है जिन्होंने इसको रचना करी होगी। इसलिए वैदिक शास्त्रों को हमें मानना चाहिए। और हम भाग्यशाली हैं कि हम इस वैदिक शास्त्रों को पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से। श्रील प्रभुपाद जी ये ब्रह्म संप्रदाय में एक आचार्य हैं, और ये क्योंकि परंपरा में आए हैं इसलिए अधिकृत हैं। और इनके माध्यम से जो हमें ज्ञान मिल रहा है, इसको हम देख रहे हैं आज पूरे विश्व में। श्री प्रभुपाद जी ने जो गीता की टिप्पणी लिखी थी, भगवत गीता एज इट इज, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं भगवत गीता यथारूप, ये भगवत गीता का संकलन पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ा गया है। पूरे विश्व में कोई अगर भगवत गीता पढ़ी है तो श्री प्रभुपाद जी की है। और उसको पढ़कर लाखों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन पाया है। आज भी आप देखते हैं, अब कहीं पर भी जाइए देश विदेश में, आपको हरे कृष्णा मंदिर, कृष्ण के मंदिर, राधा कृष्ण के विग्रह, प्रसाद, ये सब मिलेगा। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी सबसे पहले जब पाश्चात्य देशों में गए, इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और 11 साल में इन्होंने 108 मंदिर शुरू किए। ऑफकोर्स इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हम इनके बारे में कभी और सेशन में चर्चा करेंगे इनके जीवन के ऊपर। पर ये श्री प्रभुपाद जी की शिक्षाएं हैं, ये हम अगर अपनाएंगे, हम पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो अगेन आपको याद है मैंने एक प्रश्न छोड़ा था कि इन 6 लोगों को ज्ञान कैसे मिलेगा? तो उन्हें ज्ञान ऐसे मिलेगा कि जब कोई अधिकृत व्यक्ति जो हाथी को जानता है, जो देख सकता है हाथी कैसा है, वो जब आते हैं और इनको बताते हैं कि देखो भाई मैं तुमको समझाता हूँ कि हाथी क्या है, तो उसने फिर इनको समझाया
कि ये हाथी का मुंह है, ये उसकी सूंड है, ये उसके कान है, ये उसकी पूंछ है, ये उसके पैर है, और ये पूरा कंप्लीट हाथी है। तो इसका मतलब जो अंधकार में है या फिर जो इनकम्प्लीट है, उन्हें ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो दे नीड अ पर्सन हु इज कंप्लीट इन नॉलेज। हमें एक अधिकृत गुरु की आवश्यकता है जो चीजों को कंप्लीटली देख सकते हैं, और इसलिए वो परंपरा में है। तो इस प्रकार हमने आज के सेशन में ये देखा। तो तीन ज्ञान प्राप्त करने के तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण। हमने इसके विस्तार में चर्चा करी। प्रत्यक्ष प्रमाण ये सही क्यों नहीं होता है हमेशा? क्योंकि 4 डिफेक्ट होते हैं। 4 डिफेक्ट क्या है? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे इंद्रिय अपूर्ण है, टेंडेंसी टू गेट इल्यूजन, हम भ्रम में पड़ जाते हैं, कमिट मिस्टेक्स, हम गलतियां करते हैं, और चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम गलतियों को छुपाने का प्रयास करते हैं। अनुमान प्रमाण में क्या होता है? अनुमान लगाते हैं, इसलिए जो गलतियां होती हैं वो बहुत बड़ी पैमाने पे धोखादायक होती हैं। हाफ नॉलेज इज डेंजरस, आधा ज्ञान जो है वो, अपूर्ण ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। अनुमान प्रमाण में समझ में आता है। शब्द प्रमाण मतलब हमने 2 चीजें देखी, इंडक्टिव नॉलेज, डिडक्टिव नॉलेज। आरोह पंथ और अवरोह पंथ। इंडक्टिव में खुद स्वयं से वो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, डिडक्टिव में अथॉरिटी के पास जाते हैं और ऊपर से नीचे ज्ञान आता है। और हमने देखा कैसे वैदिक शास्त्रों में जो प्रेडिक्शन है, जो सच्चाइयां दी हैं, वो कैसे सही हो रही है। हमने देखा 4 परंपरा कौन कौन सी है, और हमने देखा वेदों की शाखाएं कितनी हैं, कितने वास्ट है वेद। तो इस प्रकार ये आज का हमने सेशन देखा, हाउ टू अंडरस्टैंड द मैनुअल फॉर लाइफ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Anybody has any question? They can ask. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो गरुड़ पुराण है उसमें मैंने अभी हमारे जो हेलो मैंने पढ़ा है कि जो मनुष्य धरती के ऊपर जो पाप करते हैं या बुरे काम करते हैं, उन्हें ऊपर जाकर सजाएं मिलती है, जैसे आग की बारिश, पत्थर की बारिश, और वो एक नदी का नाम बताया उन्होंने, बैतरनी नदी, ऐसे कुछ करके। तो क्या ऐसा हकीकत में होता है या फिर एक काल्पनिक है? हरे कृष्ण, थैंक यू, नाइस क्वेश्चन। तो देखिए, अभी जैसे हमने सुना, शास्त्रों में अगर आप सही व्यक्ति से अगर शास्त्रों को सुन रहे हैं तो वो काल्पनिक नहीं है, वो सच्चाई है। अगर उसमें कुछ बताया गया है तो वो सच है। तो डेफिनेटली गरुड़ पुराण एक अधिकृत ग्रंथ है, और उसमें जो बताया गया है वो सही में होता है। अब देखिए, हमें अपनी इस लाइफ का एक्सपीरियंस है, पर हमें इस लाइफ के बाद क्या है उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्चुअली है, पर हम उसको भूल गए। तो इसलिए हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें एक अधिकृत व्यक्ति चाहिए जो हमारे इस जीवन के परे क्या होता है वो देख के बता सके। तो इसलिए पुराणों में जो बताया गया है वो सही है, ऐसे होता है। जैसे आप कर्म करते हैं, हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो हमें उसका अलग फल मिलता है, अगर हम बुरे काम करते हैं तो उसका हमें अलग फल भुगतना पड़ता है। ये सब सही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन है, जब आपने बताया था शब्द ज्ञान, उसमें शब्द ज्ञान में एक तो हमारे प्रभु ईश्वर से मिलता है और माता एक बच्चे को बताती है। तो nowadays people live in living relation with 2 or 3 persons at a time, especially in Western countries. Then how will you say कि mother telling an exact person's name as a father? एक्चुअली आप जो कह रहे हैं वो आपको ये केवल एक उदाहरण के तौर पे था कि मदर को पूछ सकते हैं फादर कौन है। एक जनरल सोसाइटी, एक प्रॉपर सोसाइटी में जहाँ पे कल्चर है वहां पर ये उदाहरण लागू होता है। जो आप कह रहे हैं वहां पर आई डोंट नो क्या तरीका वो अपना सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पर इतना ही है कि एक्सपेरिमेंटेशन से ज्यादा आप किसी अधिकृत व्यक्ति को पूछोगे तो ज्ञान मिलेगा, ये एक फैक्ट है। थैंक यू। आप अगर लिविंग कल्चर की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्स प्रभुपाद जी बोलते थे, शास्त्र बोलते हैं, प्रभुपाद जी नहीं, शास्त्र बोलते हैं कि ये जो कल्चर है जिसमें स्त्री पुरुष एक साथ रहते हैं बिना किसी कमिटमेंट के, ये कुत्ते बिल्लियों का कल्चर है, ये पशुओं का कल्चर है, मनुष्यों का कल्चर नहीं है।
तो इसमें तो फिर ज्ञान की कोई बात ही नहीं आती, ये पशु की समान है। Okay, so one chat question is there. Pratik Prabhu is writing to me. Hello Prabhuji, why last life's karma into picture for this life? Okay, good question. See Pratik ji, what happens? Karma does not have a date. कर्मा को कोई ऐसा डेट नहीं होता है कि आपको कब उसका रिएक्शन मिलेगा। अलग अलग कर्मों का फल अलग अलग समय पे मिल सकता है। हो सकता है कुछ कर्म फल हमें तुरंत मिल जाए, हो सकता है कुछ कर्म फल को फलित होने में काफी समय लगे। तो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ट्री, you sow a seed and the tree may come after 5 years also, after 10 years also, or the fruits will come after 50 years also. There are different varieties of trees and it takes different time. So similarly, karma also, there is a whole science behind it. वहाँ पर प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है जो उसका देखभाल करते हैं, जैसे हम जानते हैं यमराज जी उसके इंचार्ज हैं। तो पूरा एक उनका अपना सिस्टम है जिसके माध्यम से वो कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा कर्मा उसको कब मिलेगा। तो हमारे हाथ में नहीं है, हम उसको डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा कर्मा हमें कब मिलेगा। बट यस, इतना श्योर है कि हर चीज का हमें कर्म मिलता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म कर दो गलत फल मिलेगा। दैट इज फॉर श्योर। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू। यस पल्लवी जी, आपका कोई प्रश्न है? आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। I'm not able to hear you. Any other question? I'm not able to hear you. Maybe you can type in the chat. अंजन प्रभु, आप सुन पा रहे हैं उनको? जी प्रभु, सुन पा रहा हूँ। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। नहीं, मुझे नहीं। नहीं, पल्लवी जी शायद अभी थी नहीं, अभी शायद आई हैं। वो सिंबल बन के नहीं आ रहा था, उनके माइक का स्टेटस नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा। पल्लवी जी क्या आप हैं? वो शायद है नहीं, वो शायद नहीं, वो है पर उनका माइक ऑडिबल नहीं है। यू कैन चेंज द माइक और यू कैन टाइप आउट। मैं होस्ट नहीं हूँ प्रभु जी। हाँ, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। ओके, देयर इज अनदर क्वेश्चन। भगवान को समझने के लिए सन्यासी बनना जरूरी है? सचिन शर्मा जी पूछ रहे हैं। तो सचिन जी, भगवान को समझने के लिए केवल एक सिंसियर, एक प्रामाणिक हृदय चाहिए और प्रयास करना चाहिए। बाकी एक्सटर्नल सिचुएशन मैटर नहीं करता है। भगवान को समझने के लिए कोई भी भगवान को साक्षात्कार कर सकता है, भले वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, कोई भी हो। तो भगवान को समझने के लिए एक आश्रम की जरूरत नहीं है, किसी भी आश्रम में रह के वो कर सकता है। और उसके लिए केवल उसको प्रामाणिक इच्छा होनी चाहिए और उसके प्रयास होने चाहिए। अगर प्रयास करेंगे तो भगवान को समझ पाएंगे। ठीक है? यस, एनी अदर क्वेश्चन? और क्या कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया कि हमारे जो वेद हैं वो सब मतलब हम नहीं पढ़ सकते, तो अगर हम ये देखें कि मतलब अगर हम भागवत गीता पढ़ लेंगे तो क्या वो सब मतलब हम उनको भी पढ़ लेंगे क्या, अगर समझ लेंगे या पढ़ लेंगे पूरी भागवत गीता? यस, गुड क्वेश्चन। तो देखिए, भगवत गीता अगर हम पढ़ें, भगवत गीता को सारे उपनिषदों का सार बताया गया है। इट इज द क्रीम ऑफ ऑल द वैदिक लिटरेचर्स। क्रीम मतलब सार। तो भगवत गीता को समझकर, भगवत गीता को पढ़कर हम सारे वैदिक शास्त्रों का जो निचोड़ है वो समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी मे नॉट हैव टू गो इनटू डिटेल ऑफ एवरी स्मॉल थिंग, बट एटलीस्ट जो लाइफ के लिए प्रैक्टिकल लेसन्स जो है वो सब हमको भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से मिल जाएगा। हमें बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भगवत गीता को कैसे पढ़ना है?
उसके लिए परंपरा चाहिए। इसलिए हम श्री प्रभुपाद जी जिन्होंने भगवत गीता का संकलन लिखा है उसकी भगवत गीता हम पढ़ते हैं, क्योंकि वो परंपरा में आते हैं, तो उनके माध्यम से भगवत गीता समझेंगे तो समझ में आती है। अदरवाइज मार्केट में भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन है, काफी सारे एडिशन कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे एडिशन कई लोग हैं जो कहते हैं हमने भगवत गीता पढ़ी है, पर अगर आप उनको पूछो कि क्या समझ में आया है, क्या जीवन में अपनाया आपने, तो कुछ नहीं होता है। आंसर इज नथिंग। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं समझ में आता है। पर प्रभुपाद जी ने ऐसे सिखाया है उसको कि बहुत प्रैक्टिकल है, और हम देख रहे हैं पाश्चात्य देशों में भी लोगों ने उसको अपनाया है, भारत में भी इतने सारे लोगों ने उसको अपनाया है। तो ऐसे हम परंपरा में सीखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें वो परंपरा कैसे पता चलेगी प्रभु जी? मैंने बताया ना कि 4 परंपराएं हैं, और 4 परंपराओं में जो गुरु आते हैं वो अधिकृत है। और हमारे केस में श्री प्रभुपाद जी हैं, उनकी भगवत गीता पढ़ सकते हैं, वो ऑलरेडी बोनाफाइड है, हमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहाँ आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं अपने जीवन में बहुत भाग्यशाली था कि मैंने श्री प्रभुपाद जी की टीचिंग्स, उनके ग्रंथों का अध्ययन किया, उसके माध्यम से जीवन का एक आउटलुक चेंज हो गया, लोगों को देखने का नजरिया, सिचुएशंस को देखने का नजरिया वो चेंज हो गया। क्योंकि जब आप भगवत गीता में भगवान ने जो सिखाया है, अर्जुन जो इतने मुश्किल में थे, इतने डिप्रेशन में थे, वो उससे बाहर आ गए। तो हम सब अर्जुन की तरह हैं, जो एक प्रकार से डिप्रेशन में है, मुश्किल में है, भ्रम में है। तो हम सबको भगवान गीता के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सबको नॉलेज दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे उठना चाहिए। तो आप भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता यथारूप पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। हाँ, प्रभु जी मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। मुझे ये पूछना है कि भगवत गीता में जो संस्कृत का दोहा होता है उसको मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, पर वो एक्चुअली इतना संस्कृत मुझे आता नहीं है, तो उसको पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और उसको रिटेन करने में भी टाइम लगता है। पॉपॉट समझ में आता है, कमेंट्री समझ में आती है, पर हाउ essential it is for me to read that Sanskrit doha and try to learn it. Is it essential for me to keep it in mind? Okay, good question. Thank you. Actually, it is not at all mandatory to read or try to learn Sanskrit to understand Bhagavad Gita. It is not mandatory. Bhagavad Gita समझने के लिए हमें संस्कृत पढ़ना अगर नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, आता है तो ठीक है, और उसको याद करने का भी कोई ऐसा कोई मैंडेटरी मानक नहीं है। ओनली थिंग इज जो प्रभुपाद जी ने हमें नॉलेज दिया है, या फिर जो भगवान ने हमें नॉलेज दिया है गीता के माध्यम से, उसको समझना जरूरी है। संस्कृत जाने ना जाने वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। अभी कुछ लोगों की क्षमता होती है, वो सुनकर पढ़कर समझ जाते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में कभी एजुकेशन में संस्कृत नहीं सीखी, मैं प्रैक्टिकली प्रभुपाद जी के ग्रंथों के माध्यम से ही मैंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। इसके पहले मैंने जीवन में कभी संस्कृत नहीं पढ़ा था, और धीरे धीरे उसका अध्ययन करते करते आज कुछ लोग हैं जो भगवद गीता के हमें याद हो गए, और बार बार उसको हम रिपीट करते हैं। जैसे अभी सेशंस में अलग अलग श्लोक बताते हैं, तो ऐसे वो याद हो गए। अदरवाइज आई नेवर वेंट इनटू लर्निंग संस्कृत और लर्निंग श्लोकास, आई नेवर वेंट इनटू दैट। So it is not essential for one to look at further Sanskrit slow. I can just read the purport and the explanation which is given in the Gita. Yes, very much. You can just read the translation and purport. That is sufficient. Okay. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. और किसी का कोई प्रश्न है आज के सेक्शन से रिलेटेड, या फिर कुछ और प्रीवियस सेशंस? All right. So थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। If there is no question, then we'll end for today. अगर मान लीजिए आपको कोई प्रश्न, आपके मन में कुछ आता है प्रश्न, अभी आज कुछ देर बाद, शाम को, कल, परसों, या फिर 5 दिन बाद, तो आप हमारे कोऑर्डिनेटर अंजन प्रभु जी को आप भेज सकते हैं, वो कंपाइल करके रख लेंगे और उसको हम अगले सेशन में उसको आंसर करने का प्रयास करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू वेरी मच। ओके, हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ये सब हरे करो, कृष्णा प्रभु जी। ये भी सब करो, भी खेलो ना, गेम हरे खेलो कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। टाइम लगे रहते हो और पढ़ के हमको सुनाओ तो हमको और मजा आएगी कहानी की तरह। हरे कृष्ण प्रभु जी।